एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, केमिस्ट्री अनफिल्टर्ड एपिसोड 7 में आज हमारे साथ है अमित भंडारी। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट चेक करी हो, 1-2 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी एक, जिसमें आपको बताया था कि हम चैनल पे R&D केमिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं और R&D केमिस्ट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम ट्राई करेंगे कवर करने का। तो जितने आपके क्वेश्चंस आए थे उसके अलावा जो मेरे क्वेश्चंस थे सब कुछ हमने डिस्कस किया है इस वाले सेशन में। आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर हमारे पास नेट गेट में अच्छी रैंक नहीं है, अगर हमारा हम JRF क्वालिफाइड नहीं है, अगर हम फ्रेशर्स हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें कितने चांसेस मिलते हैं इंडस्ट्री में, ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अमित की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो इन्होंने अपनी BSc और MSc कंप्लीट करी है फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। और उसके बाद अगर बात करते हैं जैम गेट और JRF में रैंक कितनी है, सो जैम में इनके पास ऑल इंडिया रैंक 121 है, देन गेट में ऑल इंडिया रैंक 28 और JRF में रैंक है 71। तो आपको देख के लग रहा है इतनी अच्छी रैंक्स हैं, सब में मतलब बहुत अच्छी रैंक्स आई हैं, तो शायद इन रैंक्स की वजह से सिलेक्शन हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है। ये ना फर्स्ट टाइम मैं किसी वीडियो में बोल रही हूँ कि आपके JRF और गेट क्वालिफिकेशन से इंडस्ट्रीज में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उसके बिना भी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज बहुत सारा डिस्कशन हुआ है इन्हीं सब के रिगार्डिंग। आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सेशन को पूरा देखना, बहुत मेहनत की है रिकॉर्ड करने में, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और ये ऐसे वाला पोर्शन है जो हम एकेडमिक्स पढ़ते पढ़ते ना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और जैसा भी आपका फीडबैक हो मुझे पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। हाय अमित, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। हेलो, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं, थैंक यू एक्चुअली आपको, क्योंकि आपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल से टाइम निकाला हम सब के लिए। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक हमने केमिस्ट्री अनफिल्टर्ड सीरीज में जितने भी इंटरव्यूज़ किया है ना, जैसे हमने ONGC का किया था, तो हमने कनिका को इन्वाइट किया था। मैंने उससे पूछा कि काम कैसे रहता है ONGC में, तो शी साइड R&D का काम होता है। तो साइड ओके। उसके बाद हमने BARC से बुलाया, तो उनका भी था कि काम कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि R&D में ही हम काम कर रहे होते हैं। तो अभी ना R&D इतना हो गया है, तो हम जानना चाह रहे हैं एक्चुअली R&D होता क्या है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो हो सकते हैं BSc के स्टूडेंट्स हो, मास्टर्स के हो सकते हैं, हो सकता है PhD के भी स्टूडेंट्स हो। तो अगर वो आपसे सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें कि R&D केमिस्ट क्या चीज़ है, काम कैसे होता है, मतलब R&D बेसिकली है क्या? जी ठीक है, तो लाइक हम R&D की बात करें तो इट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, लाइक यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर डेवलपिंग समथिंग। अब डेवलप में क्या हो सकता है, यू आर डेवलपिंग अ न्यू मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है बट आप उसके प्रोडक्शन मेथड्स इंप्रूव कर रहे हो। ओके, ठीक है, तो लाइक अगर हम कोई नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लाइक दे आर डूइंग ड्रग डिस्कवरी, दे आर सिंथेसाइजिंग अ न्यू ड्रग। ठीक है, और अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, हाँ जी, तो उसमें लाइक काम था ऑन द प्रोसेस डेवलपमेंट। लाइक आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, आपको मेथड्स इंप्रूव करने हैं। अब मेथड्स इंप्रूव आप किस कारण करोगे, लाइक इंडस्ट्री का मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा, ऑन द रेवेन्यू। लाइक आप प्रोसेस इस तरह डिजाइन करो दैट यू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। ओके, ठीक है, तो बेसिकली हमें जो प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, जैसे हम नॉर्मल लैब में करते हैं कि यील्ड कम आई है, उसको इंक्रीज करना है। बट इट इज नॉट ऑल अबाउट यील्ड। ठीक है, इसमें हम लाइक अगर हम PhD की बात करते हैं तो लाइक वी आर मेनली फोकस्ड ऑन द यील्ड, दैट हमें पेपर पब्लिश करना है। हाँ जी, बट इंडस्ट्री में द मोर फोकस इज कि उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होगा, हाउ वी मिनिमाइज इट। ओके, ठीक है, और विद इन द रिएक्शन भी अगर हम देखें, लाइक अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएजेंट्स हैं, और अगर हम कोई कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, आइडियल प्रोसेस क्या रहेगा, हमें आइडियल की तरफ रीच करना है। ओके, तो आइडियल प्रोसेस क्या रहेगा, जिसमें हम लाइक स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की, हम मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कैटलिस्ट की अमाउंट कम यूज़ कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर कम है रिएक्शन का, तो लाइक वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। ओके, तो इसमें जैसे आपने बोला कि हम रेवेन्यू भी देखते हैं, है ना, तो उसमें आप कॉस्ट कटिंग की बात शायद आप करना चाह रहे हैं। तो हम कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे
मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि जितना चाहिए जो अमाउंट वो तो लगेगा ही ना। हम्म। जैसे कैटलिस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो जी। एक मिनिमम अमाउंट तो लेना ही पड़ेगा, तो उसको हम ऐसे कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं? ओके ओके, एक्चुअली हमारा एम यही रहता है, वी डू अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, लाइक वन पैरामीटर वी चेंज। लाइक अगर हम कैटलिस्ट के अमाउंट की बात करें, ओके। वी डू लाइक हम कितनी मिनिमम कैटलिस्ट की अमाउंट यूज कर सकते हैं फॉर दैट प्रोसेस। तो वी डू लाइक ट्रायल्स फॉर दैट। सिमिलर गोज फॉर द डाइल्यूशन के मिनिमम से मिनिमम डाइल्यूशन यूज करें फॉर द सॉल्वेंट। और अगर कैटलिस्ट की बात करें, लाइक कैटलिस्ट में हमारा फोकस इस चीज पे भी रहेगा कि वी मस्ट रिसाइकल इट। ओके, कैटलिस्ट को। हाँ, कैटलिस्ट को। तो मतलब क्या है कि रिसाइकल करना मीन्स के यू डिड सम प्रोसेस, यू आइसोलेटेड द कैटलिस्ट फ्रॉम इट। नॉर्मली सॉलिड कैटलिस्ट होंगे तो यू डू फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से आपने आइसोलेट कर लिया, बट एज इट इज तो आप यूज नहीं कर सकते ना प्रोसेस में। यू नीड टू रिसाइकल इट, मतलब कुछ प्रोसेस लगेगा उसमें। लाइक प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, वॉशिंग्स कर सकते हैं। वॉशिंग से क्या होगा, कुछ से इंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज इन द कैटलिस्ट जो रिटार्ड करेंगे। तो हम ये भी करके देखेंगे। लाइक अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, हमने एज इट इज यूज करके देखा उसको जस्ट नेक्स्ट के लिए, या उसको प्रोसेस करके देखा, तो हम देखेंगे कि किससे सही चीजें जा रही हैं। सो गाइस, आई एम श्योर ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तब हम जानना चाहेंगे अमित कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अभी देख रहा है आपको, उससे वो मास्टर्स में हो भी है ना, और वो जानना चाह रहे हैं कि हम मास्टर्स के बाद इंडस्ट्री में एंटर कैसे कर सकते हैं, कि अगर वो चाहते हैं कि उनको R&D केमिस्ट बनना है, तो इसके लिए मतलब रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके, तो ऐसे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc, MSc एंड PhD, सो ऑल द 3 रूट्स यू कैन एंटर। ठीक है। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी दैट यू शुड कंप्लीट योर हायर एजुकेशन एटलीस्ट टिल MSc तक आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए। तो लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, तो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी आफ्टर MSc, एंड मींस के कंपनी आती है आपके कैंपस में एंड दे रिक्रूट। तो उनका प्रोसेस इस तरह रहता है कि लाइक दे कंडक्ट अ रिटन टेस्ट। लाइक 2 से 3 कंपनी आएंगी तो प्रोसेस वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन, बट मोर और लेस मैं जनरल पैटर्न आपको बता रहा हूँ। तो उसमें लाइक रिटन टेस्ट होगा, एंड रिटन टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू विल बी लाइक टेक्निकल राउंड, जिसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी, एंड देन उसके बाद HR राउंड। एक्चुअली ना यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको आइडिया जनरली होता नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में भी कोई कंपनी आती है हायर करने के लिए, आपने कहा कि रिटन टेस्ट होता है, सो रिटन टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मतलब वो क्या वो MSc लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्या वो जनरल 11-12 के क्वेश्चंस होंगे? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम? तो रिटन टेस्ट की बात की जाए तो लाइक क्वेश्चंस दे वर नॉट ऑफ द नेट लेवल, ओके, एंड दे वर मींस कि दे वर प्राइमरीली ऑन द MSc लेवल। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, लाइक जिसमें इंडस्ट्री काम कर रही है, दे विल आस्क अबाउट दैट मेजरली। जैसे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल कॉमन रहेंगे, जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे लाइक फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी आ रही है रिक्रूट करने के लिए, आपको उसका बैकग्राउंड एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो किस पे काम कर रहे हैं। यस यस। ओके, इसके अलावा आपने कहा कि इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में हम कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाएं? कैसे कोई स्पेसिफिक आप बताएं अगर। ओके, तो लाइक इंटरव्यू में बात की जाए तो आपको लाइक जितना आपने पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है BSc और MSc में, देन यू कैन, अगर बात करूं ऑर्गेनिक पार्ट की, तो ऑर्गेनिक पार्ट यू कैन इजीली डू। ओके, बट लाइक यू जस्ट नीड टू ब्रश इट अप, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। और अगर बात करें उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्रोमेटोग्राफी में दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हो डाटा को। उसमें भी ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लाइक यू शुड नॉट फोकस मच ऑन द वर्किंग, लाइक उसमें क्या पार्ट्स हैं, वो सब चीज़ों। यू मस्ट फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, और लाइक बेसिक टाइट्रेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे से NMR एंड मास, बिकॉज दे आर यूज्ड इंटेंसिवली इन द इंडस्ट्री, एंड क्रोमेटोग्राफी उसके बारे में पूछा गया था। लाइक क्रोमेटोग्राफी का पोर्शन कम रहा था, बिकॉज दे नो लाइक आप ज़्यादा एकेडमिक्स में क्या पढ़ते हो, NMR पढ़ते हो,
ओके तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि शायद वो अपेयर करेंगे इन फ्यूचर, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो जो भी कंपनी है उसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वो काम किस में कर रहे हैं, है ना, और फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा यूज़ किसका कर रहे हैं बेसिकली। ऐसे अगर हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखना है एनालिटिकल केमिस्ट्री और बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो बेसिक अपनी केमिस्ट्री जो हम नेविगेट के लिए पढ़ रहे हैं, इतना ग्रुप सफिशिएंट है ना। ओके अच्छा, ये आपने बोला कि ऑन कैंपस यानी कि कोई कंपनी आपके कॉलेज में आके रिक्रूट कर रही है, बट कुछ कॉलेजेस में नहीं होती है प्लेसमेंट, उनके लिए फिर क्या हो सकता है? तो उसमें लाइक ऐसे रहेगा कि काफ़ी यू हैव टू अप्लाई ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में काफ़ी वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। तो लाइक वॉक इन इंटरव्यूज का आपको पता कैसे लगेगा, ये मेन चीज़ है। तो लाइक जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, अगर आप कोई वेबसाइट है, वेबसाइट से आप लाइक आपने उसका एक सब्सक्राइब वगैरह किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। सेम गोज फॉर द प्राइवेट कंपनी। अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन कुछ ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स को लाइक यू जॉइन देम, देन उस पर रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहेंगी एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ वॉक इन इंटरव्यूज दैट यू कैन गो फॉर। और मतलब यही रहेगा उसमें। ठीक है, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा अवेयर खुद होना पड़ेगा कि वैकेंसीज ऐसे वाली कहाँ पर आ रही हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं, टाइमली आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जैसे फार्मा जॉब पोर्टल करके एक है, वो लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं अपनी साइट पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे आपने बोला रिटन टेस्ट इंटरव्यू होता है, तो ऑफ कैंपस जाएंगे तो भी ऐसे ही होता है? तो वहाँ जैसे ना बोला वॉकिंग, हाँ मतलब इंटरव्यू ऑफ कैंपस जाओगे तो लाइक वॉक इन इंटरव्यूज ही होंगे मेजरली। कुछ इंडस्ट्री लाइक दे कैन टेक अ रिटन टेस्ट, इट विल बी अ शॉर्ट टेस्ट ओनली, लाइक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होगा, मेनली फोकस विल बी ऑन द इंटरव्यू। आई कैन जर्नलाइज दैट मेनली इंटरव्यू होगा। यस, अभी ना एक्चुअली डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है ना, वो अप्लाई करना चाहता है, उसने प्रोसेस देख लिया, उसको पता चल गया मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो क्या रहेगा? लाइक इसमें अगर अब मैं स्पेसिफिकली R&D की बात करता हूँ तो R&D में लाइक यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन रिसर्च। बाय रिसर्च आई मींस के लैब में काम लाइक थोड़ा बहुत करना, मतलब किया होना चाहिए आपको। ठीक है, तो लैब में काम अगर हमारा जैसे MSc प्रोजेक्ट होता है तो लाइक लास्ट ईयर वी आर मोर इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट ओनली, तो दे आस्क यू अबाउट दैट। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन अपने लैब में क्या किया, कितना काम किया, लैब में क्या किया। ओके, मतलब वो MSc लेवल पे, जैसे आपकी जो नॉर्मल लैब्स होती हैं उसमें आपने कितना काम किया। वही। लेकिन अमित यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कुछ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लैब्स नहीं होती है, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स मतलब R&D में नहीं जा सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइक कुछ कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाती हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैं डॉक्टर रेड्डी की बात करूँ, उनका अपना लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, इट विल बी लाइक ऑफ 1 to 2 months ड्यूरेशन। उसमें आपको वो सिखाएंगे कि कैसे काम करना है, लाइक थ्रू इंडस्ट्रियल अप्रोच के हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स भी होती हैं। लाइक इंटर्नशिप्स में जैसे नेस्ले की इंटर्नशिप होती है, यहाँ अगर आप लोकली बात करते हो तो लोकल, या यू कैन कॉन्टेक्ट एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी that you will work there as an intern, so they will welcome you. Okay. अच्छा, जैसे आपने इंटर्नशिप बोला ना, मुझे माइंड में आया जैसे कुछ कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई, IITs हो गई, जिनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आते हैं, समर इंटर्नशिप्स होती हैं वहाँ पर, तो क्या वो भी बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, वो भी बेनिफिशियल है। मतलब मेजर उनको यही चाहिए कि दैट यू हैव वर्कड इन लैब। ओके, तो जरूरी ये नहीं है कि आपने इंडस्ट्रियल लैब्स में काम किया, यू कैन लाइक वर्क इन एकेडमिक लैब्स, तो वो चलेगा। सो गाइस, यहाँ पर जिनको लग रहा है कि हमारे कॉलेज में तो लैब ही नहीं होती है, हमने तो कभी लैब में काम ही नहीं किया, हमने तो कभी टाइट्रेशन ही नहीं किया हुआ, तो अगर आप ऐसी इंटर्नशिप्स भी अगर कर लेते हैं तो भी मतलब यू स्टैंड अ चांस। या इट इज एन एडेड एडवांटेज ऑलवेज, एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स इट इज क्रूशियल। हाँ जी, तो ये वाली चीज़ है। तो आपको जो एक्सक्यूज है कि हमारे कॉलेज में काम नहीं होता है, हमारे यहाँ लैब्स नहीं होती, तो ये नहीं चलेगा। आप इंटर्नशिप करके भी आपको थोड़ा सा लैब एक्सपीरियंस चाहिए बस। अच्छा, आपने मेंशन किया था प्रोजेक्ट जो होता है, अब कुछ कॉलेजेस में प्रोजेक्ट भी नहीं होता, ये भी चीज़ है ना, तो फिर उनके पास तो इंटर्नशिप का एक ऑप्शन है। इट इज क्रूशियल फॉर देम, उनके लिए क्रूशियल हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स अभी BSc में उसको देख रहे हैं, आपके कॉलेज में अगर लैब नहीं होती, कोई बात नहीं, आपको अभी से इंटर्नशिप्स का ट्राई करना चाहिए। जी, इट इज मच बेटर कि आफ्टर MSc अगर आप करोगे, लाइक बिफोर MSc और इवन इन BSc में कर सकते हैं ना। तो BSc MSc में अगर आप कर लेते हैं 1-2 इंटर्नशिप,
2-3 जितने मैक्सिमम कर पाए आप तो वो बेटर है। यस यस वरना आप एमएससी कंप्लीट करेंगे फिर सोचेंगे इंटर्नशिप की, फिर सोचेंगे अप्लाई करने की, तो Yes, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। दैट विल टेक टाइम। ओके अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन, जैसे जी। आपको पता है कि हम बीएससी के बाद जैम की प्रिपरेशन कर रहे होते जी। हैं, तो वो ठीक है, वो एक एंट्रेंस एग्जाम है एडमिशन के लिए। जी बट अगर मास्टर्स की बात करें, जैसे नेट हो गया, गेट हो गया, सब यही पढ़ते हैं, जी है ना? तो अगर किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, गेट में अच्छी रैंक है, तो क्या इससे उसकी थोड़ी सीवी ऊपर जाती है, मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में? ओके मेजरली लाइक इसका एज एन एडेड एडवांटेज नहीं है अगर बात Okay. की जाए, लाइक क्योंकि जैसे मैंने बात करी कि उनको लाइक दे आर मोर कंसर्न्ड ऑन कि व्हाट यू डू इन लैब, व्हाट यू डू इन प्रैक्टिकल। अगर जेआरएफ है आपके पास, देन अ क्वेश्चन माइट अराइज दैट व्हाई यू आर नॉट डूइंग पीएचडी क्यों नहीं कर रहे। ओके और अगर गेट की बात की जाए तो लाइक वो तो टोटली डिफरेंट हो जाता है, तो उससे कोई एडवांटेज आपकी सीवी में ऐड होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुना है ऐसा कि किसी ने बोला कि नेट गेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हम नेट गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और भी ऑप्शंस हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की नीड है, जी ठीक है? तो यहाँ पर आपके जेआरएफ से, आपके गेट की रैंक से फर्क नहीं पड़ रहा है, बस थोड़ा सा आपको लैब एक्सपीरियंस चाहिए। यस यस और ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ काम करना पड़ेगा, कॉलेज में अच्छे लेवल पे काम किया हो तो भी चलेगा, हाँ जी और नहीं किया है तो इंटर्नशिप्स का ऑप्शन देन है। इंटर्नशिप इज नीडेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे कुछ कॉलेजेस में ना स्पेशलाइजेशन होता है, इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, क्या इनमें से किसी को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक जो आपका सिलेक्शन होगा हाँ, लाइक ड्यूरिंग इंटरव्यू, हाँ जी, दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन लाइक उनका एक तो वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेंगे, आप किसी भी फील्ड से आप, दे विल आस्क यू अबाउट दैट, ओके ये ठीक चीज है। है। और अगर किसी कॉलेज में स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, जनरल केमिस्ट्री से हाँ उन्होंने तो करी है वो भी मास्टर्स, चल जाएगा, उसमें वो कोई चल ऐसा नहीं है दे आर पर्टिकुलर अबाउट कि आप ऑर्गेनिक में कर रहे हो, ओके, ऐसा नहीं है। लाइक आई नो सम पर्सन्स जिन्होंने लाइक इन इनऑर्गेनिक किए बट स्टिल दे आर इन आर&डी इन सिंथेसिस वेयर दे ओके, तो आपका स्पेशलाइजेशन ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, तो आपको ये वाली टेंशन भी नहीं लेनी है। हाँ जी एक्चुअली ना काफी सारे पैरामीटर्स हट गए हैं, जैसे कॉलेजेस में लैब नहीं है तो टेंशन वो वाली खत्म हो जी गई जी है ना, नेट गेट का पंगा भी हट गया है, तो स्पेशलाइजेशन भी हट गया, जी जी तो काफी अच्छी ब्रांच है, मतलब नहीं? हाँ जी तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसी कंपनीज कौन सी होती है जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? ओके, तो अगर मैं ब्रॉडली कैरेक्टराइज करूँ हाँ। तो ब्रॉडली लाइक हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, हाँ जी, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब, लाइक इन गवर्नमेंट कंपनीज लाइक आर&डी में अपॉर्चुनिटीज भी नो डीआरडीओ प्रोवाइड करता है, एंड एंट्री इनटू दैट इज थ्रू गेट, वी नो दैट, एंड देन सीडीआरआई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका अपना रिटन टेस्ट होता है, ओके, एंड वी हैव आईयूसीएल एंड वी हैव बीएआरसी, हाँ, उसमें भी आर&डी का R&D काम भी ही होता है, रहता हाँ है जी, जी। और वहीं अगर मैं प्राइवेट कंपनीज में बात करूँ तो प्राइवेट में आपको ये समझना पड़ेगा दैट एट फर्स्ट दैट हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड केमिकल कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में लाइक व्हाट दे डू, अगर मैं ब्रॉडली बात हाँ, करूँ, नहीं एक्चुअली केमिकल और फार्मास्यूटिकल, मतलब हमें तो फार्मास्यूटिकल भी केमिकल जैसा ही लग रहा जी जी है ना? तो दोनों में डिफरेंस, दोनों में हाँ, डिफरेंस दोनों क्या में है? डिफरेंस है, दोनों में काम करने का डिफरेंस है, और किस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो तो चलो नाम से पता लग रहा है। फार्मास्यूटिकल में लाइक दे आर डीलिंग विद मेडिसिन, ओके, एंड विद इन मेडिसिन लाइक मैं थोड़ा सा अगर बताऊं हाँ तो उसमें लाइक दे आर वर्किंग ऑन एपीआईज, ठीक है? APIs, ओके, एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ओके, ठीक है? जैसे अगर आप घर पे आप मेडिसिन लेते हो, आप डोलो लेते हो, उसमें एपीआई क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इट्स पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के अलावा भी बाकी वहाँ पे चीजें होंगी इन द टैबलेट, लाइक हमारे पास एक्सिपिएंट्स होंगे, हमारे पास बाइंडर्स होंगे, हमारे पास कोटिंग्स होंगे। ओके, तो एक काम रहता है फॉर्मुलेशन का, एक काम रहता है विद इन एपीआई की सिंथेसिस का, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है? तो एक तो हमारे पास अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल में, लाइक अगर वी हैव सन फार्मा, वी हैव सिप्ला, लाइक दे आर बिग फार्मा जायंट्स, वी हैव डॉक्टर रेड्डी। उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरा बिग फार्मा कंपनी में, बिकॉज आपको उस हिसाब से सीवी भी बिल्ड करनी पड़ेगी एज अ फ्रेशर ओनली, अगर आप बिग फार्मा कंपनी में जाना चाहते हो। वहीं अगर हम कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज की बात करें, दे आर मेनी, लाइक उनकी बेल्ट्स हैं, लाइक इन चंडीगढ़ यू हैव वेरियस कंपनीज, इन गुजरात यू हैव, सो इट इज लाइक दैट। ठीक है, और विद इन केमिकल कंपनी अगर हम बात करते हैं तो केमिकल्स के कितने तरह के केमिकल्स हो सकते हैं ना, हमें पता है, जैसे दे कैन बी एग्रो केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स थोड़ा इनऑर्गेनिक टाइप हो जाता है, विद इन पेस्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनिक केमिकल्स अगर हम बात करते हैं, एंड
विद इन एग्रोकेमिकल्स जैसे हमारे पास SRF लिमिटेड है, ठीक है, और लाइक एडिसिव्स ग्लूज वगैरह की बात करें उसमें हमारे साथ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है। आई थिंक पिडिलाइट सुना होगा सबने। हाँ, SRF सुना होगा, SRF जी जी। कॉमन है। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास पेंट इंडस्ट्रीज हैं, उसमें एशियन पेंट्स लाइक दे हायर फॉर R&D ओके केमिस्ट एंड तो ऐसे और भी कंपनीज हैं लाइक अतुल है, अतुल लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज है, ओके देयर आर मेनी ओके। इन केमिकल एज वेल। तो जैसे आपने बोला ना कि प्राइवेट में हमारे पास केमिकल और फार्मास्यूटिकल आती है, जी तो इनमें से बेटर कौन सी है? ओके, तो लाइक मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे लाइक डायरेक्ट नहीं, ये आप इसको वो तो लाइक डिस्क्लेमर जो भी है पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, तो आप बताइए मतलब Like- पर्सनल इसमें मतलब मैं केमिकल और आपको फार्मास्यूटिकल जी जी मैं आपको काम बता सकता हूँ दोनों, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली दैट वेयर यू वांट टू। जैसे अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल का ऐसा सीन रहता है कि वहाँ पे दे आर वर्किंग ऑन APIs, राइट। वी नो कि फार्मा मार्केट हाईली कम्पिटिटिव है, लाइक एवरीवन लाइक उनकी ड्रग आए इन द मार्केट, ठीक है, और इन फार्मा लाइक इट इज मोर फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। लाइक आप मेडिसिन बना रहे हो तो मेडिसिन ऐसे तो सीधा मार्केट में नहीं आ जाएगी। मेडिसिन का क्या होगा, लाइक आपने मेडिसिन बनाई, मेडिसिन की प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट मीन स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एंड वहाँ पे काफ़ी कंप्लायंसेस भी होती हैं दैट यू हैव टू फॉलो, दैट देयर आर सेवरल गाइडलाइंस लाइक ICH गाइडलाइंस हैं, US FDA, ओके। सो आपको लाइक वो फॉलो करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए लाइक स्पेशल डिपार्टमेंट्स भी हैं वहाँ पे, जैसे QA डिपार्टमेंट है, QA डिपार्टमेंट इसी चीज़ को देखता है। Like the lab which is synthesizing, it has to be like accredited through that guideline, like national authorized accredited lab. And same goes for the manufacturing. Like at the plant level also, they must have like clean room facility. Like जो वो drug बनेगी, drug has to be made in like a clean environment. Because obviously लास्ट में वो इनहेल करने जाने वो हमारी बॉडी में ही है। जी जी, मतलब at the end तो कंजम्पशन के लिए तो it has to be synthesized in a clean, in a at a proper humidity level. So like that. जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अगर ग्लू थोड़ी सी खराब भी होगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, लाइक अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें तो एट द एंड तो प्लांट्स पे जाएंगे, तो अगर उसमें लाइक इसका मतलब यही नहीं है कि वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस नहीं है, स्पेसिफिकेशंस आर देयर बट दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू फार्मा। तो फार्मा में लाइक यू हैव मोर वर्क, more intensive work on the purity. There are more compliances that you have to follow, so that differs. Okay. So अच्छा, जैसे हम इंडस्ट्री वर्कलोड ज़्यादा रहेगा जी फार्मा। ओके, तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने R&D की बात करी है, अब इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, आपने इतना कुछ बोल दिया कि फॉर्मुलेशन होता है, फिर देन मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्योरिटी चेक होती है ना, ये सब होता है। तो ऐसी कोई अलग अलग पोजीशंस होती है क्या, सिर्फ R&D रहता है, इसके अलावा कोई और पोजीशंस जो इंडस्ट्री में रहती है? अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करता हूँ तो लाइक सबसे पहले हमने R&D बात करी, तो R&D के भी दो पार्ट्स हैं, लाइक R&D वी कैन हैव इन सिंथेसिस एंड R&D इन द एनालिटिकल, उसको बोलते हैं ADL, एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब, ओके, ठीक है। सिंथेसिस नाम से पता लग रहा है लाइक यू आर यूजिंग योर ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉलेज इन सिंथेसाइजिंग द न्यू मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर हम एनालिटिकल की बात करते हैं उसमें मेन फोकस किस पे रहेगा, ऑन द मेथड डेवलपमेंट। अब ये मेथड डेवलपमेंट अगर हम देखें, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक अब ADL में सैंपल कहाँ से आएंगे, सिंथेसिस से आएंगे ना, R&D सिंथेसिस से, लाइक दे आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी न्यू। तो उसमें लाइक हमने डिटरमिन, लाइक अगर हमने उसके रिएक्शन मॉनिटरिंग भी करनी है तो यू नीड सम मेथड ना, लाइक कॉमन मेथड्स क्या रहते हैं, GC एंड HPLC। ओके, तो GC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जी, तो वो मेथड्स रहते हैं, दे आर मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर द रिएक्शन मॉनिटरिंग। तो अगर तो मेथड डेवलप करने के लिए, जैसे अगर हमने GC मेथड डेवलप करना है तो उसमें बात करेगी आप कॉलम कौन सा यूज करना है, विच कॉलम इज टू यूज, ओके। लाइक अगर वहाँ पे फिनोल्स बन रहे हैं तो फिनोल्स लाइक फॉर देम देयर इज अ स्पेसिफिक कॉलम दैट दे आर सेपरेटेड ऑन द क्रोमेटोग्राफ, तो कॉलम क्या यूज करना है। सेम गोज फॉर आप ऐसे गैस क्रोमेटोग्राफी, उसमें मोबाइल फेज इज गैस, ठीक है, तो गैस का फ्लो रेट क्या रहेगा, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग क्या रहेगी, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि पीक्स कितनी रिजॉल्व है। तो ये सब मेथड्स। और अगर मैं HPLC में बात करूँ तो सॉल्वेंट सिस्टम क्या रहेगा, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं ना कि ग्रेडियंट, पोलैरिटी ग्रेडियंट, एंड उस हिसाब से इल्यूशन होगी, तो HPLC में वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डिटेक्शन मेथड्स आर इंपॉर्टेंट,
like which method is to be used in terms of detection. अमित एक्चुअली एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जी। आप जो बोल रहे हैं जीसी हो गया, एचपीएलसी हो गया, इनमें ना एक्चुअली ये हमने पढ़ा हुआ है जी लेकिन ये हर कॉलेज में करवाते तो नहीं है, जी जी है ना। मुझे याद है क्रोमेटोग्राफी में क्या था, कॉलम किया था हमने एमएससी में, बट जीसी तो नहीं करवाया गया। तो ये एक एमएससी वाले स्टूडेंट को जनरली पता नहीं होता है, उसने पढ़ा होता है तो उसको सीखना मतलब कैसे सीखेगा वो? तो लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटर्नशिप्स की, हाँ। लाइक इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप्स तो उसमें ये सब सिखाते हैं। लाइक अगर आप नेस्ले वगैरह की हाँ जी, इंटर्नशिप हाँ जी, करते हो तो लाइक हर इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे वो बहुत सारा काम करते हैं। ओके। लाइक सम इंडस्ट्रीज जो फ्लोरीन लाइक फ्लोरोकेमिकल्स पे काम कर रही है तो उनके पास लाइक फ्लोरीन 19 NMR होगा, उस वो फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे वो डिटेक्शन के लिए, लाइक ओके। एंड इस तरह रहेगा। और मतलब डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे मैं नेस्ले की बात कर रहा था, उसमें मास स्पेक्ट्रम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो लाइक आप जिस इंडस्ट्री में जाते हो फॉर द इंटर्नशिप तो उस अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रूमेंट पे लाइक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, ठीक है। तो हम पोजीशंस की बात कर रहे थे कि तो आर.एन.डी. हो गया अपना, हाँ जी, इसमें हाँ जी। सिंथेसिस एंड Analytical एनालिटिकल में किया। बात, जी। इसके अलावा और क्या जी पोजीशंस जी होती हैं? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे पास लाइक वी हैव QA QA मींस क्वालिटी Okay. एश्योरेंस, हम्म। वी हैव QC क्वालिटी कंट्रोल हम्म, एंड वी हैव प्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइक मैं पहले QC की बात करता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल। हम नाम से पता लग रहा है क्वालिटी कंट्रोल, दे आर कंट्रोलिंग सम क्वालिटी। सो हाउ दे आर? बाय टेस्टिंग। ठीक है, QC मींस दे आर टेस्टिंग। ओके। तो टेस्टिंग उनकी रहेगी रेगुलर बेसिस पे। लाइक इफ सम पर्सन, अब QC के विद इन वी हैव डिपार्टमेंट्स। लाइक अगर हमारे पास HPLC सेक्शन है, GC सेक्शन एंड वेट सेक्शन है। HPLC दे विल वर्क ऑन दैट, GC एंड वेट सेक्शन में लाइक टाइट्रेशंस हैं, मॉइस्चर एनालिसिस है, लाइक वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइट्रेशंस। तो QC में क्या रहेगा, जैसे आपके पास सैंपल आ रहे हैं, सैंपल कहाँ से आएंगे? सैंपल प्रोडक्शन से आएंगे। प्रोडक्शन मींस फ्रॉम द प्लांट लेवल और आइदर फ्रॉम द R&D, वहाँ से सैंपल आएंगे। तो आपको सैंपल्स टेस्ट करने हैं रेगुलरली। तो काम आप देख सकते हो, लाइक आइदर आपको रॉ मटेरियल्स भी टेस्ट करने हैं, आपको प्रोडक्ट्स और इवन अगर इंटरमीडिएट्स हैं लाइक विद इन द प्रोसेस आपको उनको भी टेस्ट करना है। तो लाइक काम काफी इंटेंसिव रहेगा। मतलब ये R&D से ज्यादा हेक्टिक होता होगा QC, जी, कह सकते हैं? मतलब कह सकते हैं कि इसमें लाइक एक चीज मैं कहूंगा कि R&D में यू गेट द अपॉर्चुनिटी, लाइक जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, हाँ जी, लाइक जो आपने सीखा है एनडीएमएस से, आप उस चीज को अप्लाई करोगे। लाइक यू विल थिंक प्रैक्टिकली कि अगर यार मैंने ये वाला रिएक्शन सीखा है तो मैं उसको अप्लाई कैसे करूँ यहाँ पे। ओके। यही चीज है। लाइक इफ यू आर डूइंग से सुजुकी कपलिंग, ओके, तो सुजुकी कपलिंग में आप पैलाडियम कैटलिस्ट यूज करते हो। इंडस्ट्री में सुजुकी कपलिंग दे यूज लाइक दे डू दैट रिएक्शन। हाँ जी। तो उसमें लाइक अब हमें लगेगा कि पैलाडियम कैटलिस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो उनको यूज कैसे करें, तो उनको वो यूज इसी तरह करते हैं, दे यूज द कैटलिस्ट, दे मेनली फोकस ऑन द रिसाइकलिंग, ऑन द रीयूज ऑफ द कैटलिस्ट। उससे वो प्रोसेस इकोनॉमिकल बन जाता है, मींस इकोनॉमिकली वायबल प्रोसेस। और हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है कपलिंग होनी है, पैलेडियम दिख रहा है मतलब कपलिंग रिएक्शन करवानी है जैसी स्टीरियो दिख रही है जी उठा के लगा देना जी। है ना। हमने कभी सोचा नहीं कि पैलेडियम इतना एक्सपेंसिव होता है, उसको रिसाइकिल करना पड़ता होगा, जी जी। रीयूज करना पड़ता होगा। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक अगर आप R&D में हो, आप एकेडमिक्स में आप किसी रिएक्शन को देखते हो, यू हाँ जी। लाइक ऑन पेपर इट सीम्स डिफरेंट, वहीं अगर आप R&D में करोगे तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। लाइक अगर मैं बहुत बेसिक रिएक्शन ले लूँ, जैसे हम पढ़ते हैं एल्केन्स की क्लोरीनेशन पढ़ते हैं फोटोकेमिकल, हाँ जी, लाइक उसका सेटअप क्या रहेगा, अब क्लोरीन कैसे हैंडल करोगे, क्लोरीन का सिलेंडर होगा एंड फोटोकेमिकली आप लाइक यूवी लाइट, उसका एक स्पेशल एपरेटस होता है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रैप्स, you are controlling the flow rate of the chlorine. So there are several things that you learn in HL. And जैसे मैं बात कर रहा था कि QC की, हाँ जी, तो QC में like I'm saying the work is more or less monotonous, में एक जैसा काम है। आपको सैंपल आएंगे, आपको टेस्ट करने हैं, आपको आगे लाइक सैंपल पास है, सैंपल फेल है, आपको आगे रिपोर्ट भेजनी है। ओके, तो ऐसा रहेगा। और ठीक है। शिफ्ट्स में काम चलेगा, तीनों शिफ्ट्स में काम चलेगा। Okay. लाइक एक साइड इफेक्ट रहेगा इसमें कि आपको तीनों शिफ्ट्स में तीनों काम, शिफ्ट्स मतलब तीनों शिफ्ट्स मतलब लाइक वी हैव वन जनरल शिफ्ट जिसको Okay. A शिफ्ट बोलते हैं, हाँ। दैट इज फ्रॉम 9 to 5। ओके, देन वी हैव B शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, उसमें हम काम रहेगा लाइक 4 to 11। लाइक मैं अपनी कंपनी का Okay. बता रहा हूँ, हाँ इट जी, कैन हाँ जी। वेरी हाँ, लाइक 1 to 2 hours, इट कैन वेरी प्लस माइनस। हम्म, और C शिफ्ट मींस के नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट में आपका लाइक रात को आप it will begin like at 10 to 11 and it will go up till morning from ओके, 6 to 7. एंड देन QA
या तो लाइक हम क्यूए की बात करते हैं अगर, तो क्यूए का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो दे आर एश्योरिंग द क्वालिटी। तो एश्योरेंस कैसे करेंगे? थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यूइंग, लाइक इंटेंस रिव्यूइंग रहेंगी, डाटा कंपाइलेशन रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर क्यूसी है तो क्यूसी का काम क्या रहेगा? जैसे कोई सैंपल आया, से फ्रॉम R&D आया सैंपल, ठीक है, क्यूसी ने उसको क्या टेस्ट किया, वो सैंपल फेल हो गया, ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी किसको? क्यूए को। अब क्यूए उसको रिव्यू करेगा, लाइक अब सैंपल्स आते रहेंगे, रिपोर्ट्स आती रहेंगी, क्यूए उनको फाइल करेगा, प्रॉपर उनको रिव्यू करेगा, द प्रोसेस चल कैसे रहा है, सही जा रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, लाइक उस तरह। और क्यूए में क्या है कि क्यूए में लाइक दे पीपल फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। जैसे अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में बात करते हैं, देयर आर मेनी गाइडलाइंस है, लाइक आई टोल्ड बिफोर, जैसे ICH है, तो क्यूए उस अकॉर्डिंग ही लाइक प्रॉपर फाइलिंग करेगी डॉक्यूमेंट्स की, और इंश्योर करेगी कि वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। जैसे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, GLP, तो वो फॉलो हो रही हैं, QC में फॉलो हो रही हैं, R&D में फॉलो, वो QA इंश्योर करेगा। एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट इज लाइक ऑडिट्स हैं, ऑडिट्स होते रहते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। ऑडिट मीन्स के कोई कंपनी आएगी जो ऑथराइज्ड है, लाइक कंपनी मीन्स आई मीन कि गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी ऑथराइज्ड, तो वो लाइक दे विल हैव अ चेक कि काम चल कैसे रहा है, देयर इट इज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस और नॉट। लाइक NGCMA नेशनल अथॉरिटी है जो इस चीज़ को देखती है, तो QA का भी उसमें काम रहेगा, लाइक QA को ही इंश्योर करना है, तो ये सब चीज़ें रहेगी। और QA में काम इम्पॉर्टेंट है कि काम इट इज़ लाइक जनरल शिफ्ट में रहेगा, जैसे 9 to 5, जैसे मैंने बताया, लाइक इट्स अ प्रॉपर ऑफिस जॉब। अब इसको देख के लोग कहेंगे कि केमिस्ट्री की तो नॉलेज अप्लाई नहीं हो रही इसमें, लाइक इट इज़ टोटली डिफरेंट, डॉक्यूमेंटेशन का काम है। तो हाँ ऐसा है, लाइक आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा गाइडलाइंस के बारे, आपको लाइक ऑलवेज अप टू डेट रहना पड़ेगा उन चीज़ों के बारे। बट लाइक एट द एंड इट इज़ एन ऑफिस जॉब एंड यू आर अवे फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। आपको लैब में लाइक अपने हाथ गंदे नहीं करने, आपको काम करना है केमिकल्स पे, ऐसा नहीं है। और जनरल शिफ्ट में काम रहेगा, तो नॉर्मली तभी QA इट इज़ इन डिमांड, लाइक पीपल वांट टू बी इन QA इन कंपैरिजन टू QC। लाइक QC में अब इसीलिए जो QA की जॉब्स होती हैं वो भी कम होती हैं इन कंपैरिजन टू QC। जैसे मैंने आपको बताया, QC में स्किल क्या पर्सन एक्वायर करेगा कि उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा, तो ऐसे है। तो अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा तो वो इंडस्ट्री को चाहिए, सो दैट्स व्हाई QC हमेशा डिमांड में रहती है। ओके, और वहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा आती हैं। हाँ, वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं QC में, QA में इन कंपैरिजन कम रहती हैं, तो QA का ऐसा है। ठीक है। एंड देन वी हैव प्रोडक्शन नाम से पता लग रहा है लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। प्रोडक्शन किन में होगी? लाइक ह्यूज क्वांटिटीज। अब इससे क्या लग रहा है, लाइक उसमें प्रोडक्शन में इट इज स्लाइट नहीं कहूँगा, ज़्यादा ही है, हेक्टिक जॉब है काफ़ी। और लाइक यू हैव टू स्टैंड मशीन्स एंड रिएक्टर्स, दे आर यू हैव टू मॉनिटर देम कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। एंड काम उसमें ज़्यादा रहेगा और एक्सपोजर भी ज़्यादा रहेगा केमिकल्स को, लाइक सेफ्टी इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट। एंड इन प्रोडक्शन लाइक दे ऑल्सो हायर BSc मतलब BSc वाले स्टूडेंट्स भी जाते हैं प्रोडक्शन, इवन 12th वाले भी होते हैं। अच्छा, 12th वाले भी होते हैं? 12th वाले भी होते हैं। ओके, लाइक उनको बेसिकली प्रोडक्शन है, तो सो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती होगी, फिर उनको प्रोसेस पूरा फॉलो करना होता होगा। हाँ, मतलब उसमें भी होती हैं, लाइक दे आर कॉल्ड GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो दे फॉलो अ सर्टेन गाइडलाइन। ऐसे नहीं है, फार्मास्यूटिकल में तो रहती हैं गाइडलाइंस, और उसमें ये है लाइक MSc स्टूडेंट रहेगा वहाँ पे, उसके सबऑर्डिनेट्स में BSc रहेगा, बट काम इट इज इंटेंस। सो प्रोडक्शन में ऐसे है। तो हमने भी बात की है R&D, QC, QA एंड प्रोडक्शन, जी ठीक है। अगर आपको पर्सनली अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बताना हो, ओके, तो वो क्या रहेगा इन चारों के लिए? ठीक है, तो लाइक अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो R&D पहले रहेगा। ओके, R&D क्यों पहले रहेगा? क्योंकि R&D में लाइक आई सेड बिफोर कि यू हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। ओके, इन R&D लाइक in terms of like increments बात करूँ और salary बात करूँ, it is high. Okay. In the R&D you are adding value to the company, more value. मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकी में आप value नहीं add कर रहे। R&D में like if you are adding, you are of much higher importance to the company. So उस कारण क्या है कि आपकी job security भी ज़्यादा रहेगी in the R&D. And within R&D तो आप skills सीखोगे,
और विद इन दैट अगर मैं बात करूँ सिंथेसिस एंड एनालिटिकल, सो बोथ आर गुड एंड आई हैव पर्सनल प्रेफरेंस फॉर द सिंथेसिस। ऐसा क्यों? लाइक नया कुछ बनाने को मिलेगा। हाँ मतलब ऐसे भी है, और लाइक इफ सम पर्सन इज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकग्राउंड, हाँ जी। so he should prefer synthesis, like उसकी knowledge apply होगी उस पे। और अगर if someone is from the physical, it is more he is more oriented towards like the analytical methods development, so he should go there। Actually अमित, sorry to interrupt you, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था अच्छा कि अगर हम फिजिकल बैकग्राउंड से हैं तो क्या हमें प्रेफरेंस कम मिलेगी क्या? तो आंसर में यही मिल रहा है कि अगर आप ऑर्गेनिक से हैं या इनऑर्गेनिक से हैं तो आप सिंथेसिस में जा सकते हैं, yes yes है ना? अगर आप फिजिकल बैकग्राउंड से हैं तो एनालिटिकल है आपके पास, जी जी वो है तो ना? R&D एनालिटिकल भी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेफरेंस बता रहे थे ना हम। हाँ R&D तो then? प्रेफरेंस उसके बाद मेरा रहेगा लाइक R&D विल बी हाई, हाँ ओके, दैट्स पे इसकी जॉब्स भी कम रहती हैं एंड उसमें थोड़ा क्राइटेरिया भी इंटेंसिव रहता है, लाइक सिलेक्शन क्राइटेरिया। हाँ। आई टोल्ड यू दैट इट इज मोर ऑन लाइक रिसर्च, हम्म, यू हैव सम रिसर्च बैकग्राउंड देन ओनली। और उसके बाद रहेगा QA, ओके, ठीक है। QA को मैंने QC के ऊपर इसलिए रखा है बिकॉज QA मोर फील्स लाइक एन ऑफिस जॉब, ओके, ओके। अब जनरल शिफ्ट में काम करोगे, मैंने लाइक एडवांटेजेस तो बताए हैं QA के, तो लाइक उसी कारण मैंने QA के ऊपर रखा है, देन QC, देन QC, देन प्रोडक्शन, ओके, यस। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है, जैसे टाइमिंग्स आपने बताया कैसे रहता है, जी जी अब ना एक क्वेश्चन था कि क्या गर्ल्स को प्रेफरेंस कम मिलती है इंडस्ट्रीज में? ओके मतलब ऐसी बात नहीं है, लाइक अगर हम बात करें कि पहले के टाइम में, आपके आंसर पे ना कई सारे रिएक्शंस अभी डिपेंडेंट है क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को ये क्वेश्चन था कि क्या हम जा सकते हैं क्या, जी जी और अगर जाएंगे तो सेफ्टी का भी इशू है ना? जी, तो जी, क्या जी। सेफ है इंडस्ट्रीज गर्ल्स के लिए? एक मैं बात क्लियर कर दूं पूरा, दैट विद इन इंडस्ट्री इज रेडी टू वेलकम गर्ल्स। इनिशियली अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम थी, लाइक मेल टू फीमेल रेशियो बात करें तो मेल्स काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, देन इंडस्ट्रीज ने हायर करना शुरू किया है फीमेल्स को, एंड फीमेल स्ट्रेंथ हैज़ इम्प्रूव अ लॉट, लाइक दे आर हायरिंग एम्प्लॉयज, फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट इशू, लाइक इंडस्ट्रीज आर लाइक हाईली फोकस्ड ऑन दैट। जैसे उनकी शिफ्ट हमेशा जनरल शिफ्ट रहेगी, ओके, 9 to 5, या 9 to 5, either they are working in QC, either they are working in R&D। ओके, QA में तो चलो वैसे हाँ रहती जी, है। तो अगर R&D में बात करें तो एट मैक्स अगर से काम खत्म नहीं होता हाँ, है हाँ, तो दे कैन लाइक 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हाँ, वो रुक सकते हैं, Okay. एंड देन उसके बाद लाइक कंपनी विल प्रोवाइड देम द कैब एंड देन सेफली उनको छोड़ के आएंगे। तो इट इज लाइक This is nice. हाईली सेफ, इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट सेफ। एंड अगर हम रखें प्रेफरेंस ऑर्डर, ओके जो आपने अपने लिए बताया पर्सनली, ऐसा अगर हम गर्ल्स के लिए मतलब आप अगर जनरलाइज करना चाहें, Okay. आपका ओपिनियन ठीक है। कि ज्यादा बेटर कौन सा है, कहाँ जाना चाहिए? तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग QA इज बेटर फॉर द गर्ल्स ओके, in comparison to R&D. Like the females will be more comfortable in the QA because they will feel it like it's in corporate. Corporate means it's a proper office हाँ job. जी, हाँ जी, Within R&D मैं इसलिए नहीं कह रहा because अगर R&D की अगर हम बात करते हैं ना तो आपको लग रहा होगा कि मेंटल वर्क भी है, फिजिकल वर्क भी है, पर इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हायरार्की रहती है ओके, विद इन इंडस्ट्री, तो हायरार्की में जैसे सबसे नीचे आप ही होगे बिकॉज यू आर ट्रेनीज हाँ एज अ जी। फ्रेशर, देन उसके ऊपर आपके इमीडिएट बॉसेस होंगे, देन उनके ऊपर बॉसेस होंगे। ओके, लाइक जो हायर पोजीशंस में हैं दे आर मच मोर इन्वॉल्व इन द मेंटल वर्क। मेंटल वर्क क्या? मेंटल वर्क लाइक दे आर डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन, okay, documentation in the R&D, I mean like they are preparing the report, ओके, like in the Excel, in the Word, they are preparing the report, and they are doing the literature survey. Literature means they are finding the different routes, different viable routes that they can choose from. तो उसमें like they are involved, and अगर कोई R&D में के within like you are doing some work उसमें challenges आते हैं तो they provide the idea. ओके, तो वो रहेगा काम द पर्सन हु हैज एट द हाई पोजीशन, बट जो एट अ लोअर पोजीशन रहेगा काम तो किसी को तो करना है ना, तो काम वही करेगा। तो काम वही करेगा तो इसका मतलब है कि फिजिकल वर्क उस पर ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये बात क्लियर कर दूं दैट इफ़ यू आर वर्किंग देन इट इज़ टोटली अ स्टैंडिंग जॉब, आपको खड़े रहना पड़ेगा। R&D में भी?
R&D में भी खड़े रहना पड़ेगा Okay. आपको, लाइक 6 से 7 घंटे, लाइक जितने भी ड्यूटी है 9 to 5, उसमें आप खड़े रहोगे, आप काम करोगे, आप बेंच वर्क करोगे, तो इट इज़ लाइक दैट। और फिजिकल वर्क भी रहेगा। गर्ल्स के लिए लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि R&D में गर्ल्स हैं नहीं, R&D गर्ल्स प्रेफर ही नहीं करती, इट इज़ नॉट लाइक दैट। गर्ल्स आर देयर, गर्ल्स आर इवन लीडिंग द टीम, दे आर एट द टीम लीड पोजीशन। तो नहीं, मैं वही It बोल is रही हूँ, also जैसे हम dependent on the मास्टर्स में भी interest. जब हम काम कर रहे होते हैं तो लैब वहाँ पे 4 to 5 आवर्स की होती है। जी जी मुझे याद है हमारी लैब वैसे 1 to 5 होती थी, बट कई बार इल नहीं आई है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिया है, तो कहने के लिए 5 बजे खत्म हुई, बट हम 6:30 तक वहीं होते थे, जी जी क्योंकि वही है मेल्टिंग पॉइंट आपने लिया नहीं, अटेंडेंस नहीं मिलनी आपको। जी जी। तो ऐसे करके काम तो साथ में कर ही रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं होती हैं, होती हैं, हाँ, बस मैं ये वही- पर्सनल चॉइस है। हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं हाँ जी। रेकमेंड करूंगा दैट हाँ। QA शुड बी लाइक बेटर Okay. फॉर द गर्ल्स देन द R&D। अच्छा, अगर हम इन जनरल ग्रोथ की बात करते हैं, करियर ग्रोथ कैसी होती है इंडस्ट्रीज में, जैसे आपने बोला कि BSc के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, मास्टर्स लेवल पे जा रहे हैं बच्चे, PhD करने के बाद भी जा रहे हैं, जी, तो इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करें करियर ग्रोथ तो कैसे रहती है? एट फर्स्ट इंस्टेंस अगर देखा जाए हाँ तो जी। लाइक अगर BSc स्टूडेंट्स जा रहे हैं हाँ, and then MSc and then PhD, if I compare, then the first difference would be in the initial salary. That is Salary, obvious. okay, Initial okay. salary as a fresher. And then उसके बाद हमारा increment रहेगा, तो increment में भी like the PhD one would have a greater rate of increment because the जो PhD person है हाँ उसके जी। पास एक proven like quantitative record हाँ है जी, हाँ जी। of research and industry यहाँ पे देखती हैं वो। अगर मैं पर्सनली बात करूं दैट अगर हम एक एकेडमिक PhD की बात करते हैं तो उसका लाइक मेन फोकस किस पे रहता है, लाइक दे आर पब्लिशिंग पेपर, ओके, ओके, उनका मेन फोकस रहेगा ऑन मैक्सिमाइजिंग द हाँ यील्ड, जी। बट इंडस्ट्री में अप्रोच क्वाइट डिफरेंट है। तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन PhD, ओके, उससे लाइक टोटली डिफरेंट है। तो MSc person can also enter, but you have a record that you have done research, you have certain number of publications in reputed journal, तो वो चीज़ important है, ओके, वो चीज़ further growth के लिए बहुत important है। ओके, तो अगर मैं BSc की बात करूँ तो हाँ। BSc would be a no because you should complete your education, higher education, as I told before, मैंने हाँ जी, पहले हाँ भी जी, बताया कि एटलीस्ट till MSc आप complete करो and then उसके बाद ही आप इंडस्ट्री ज्वाइन करो। ओके, और अगर बिटवीन MSc और PhD में बात करूँ हाँ, हाँ, तो इनिशियल लाइक अगर एक मतलब मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि पर्सन को PhD करनी चाहिए एंड देन उसके बाद उसके पास लाइक ही शुड गो फॉर द इंडस्ट्री। अच्छा, हम एक सैलरी का बेसिक आइडिया दे सकते हैं क्या, थोड़ा रफ आइडिया, कि अगर एक MSc लेवल पे कोई जाता है, गाइस एक चीज़ है, सर ने भी बोला है कि BSc के बाद तो वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ज्वाइन करें, एटलीस्ट आप मास्टर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आप थोड़ी सी बेटर पोजीशन पे होंगे। एक चीज रहेगी हाँ दैट जी। इंडस्ट्री में ऑल मतलब वैकेंसीज हैं BSc स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ओके, बट लाइक पर्सनल ग्रोथ पे अगर बात की हाँ। जाए तो हायर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, सो ओके, MSc इज मस्ट। एंड अगर MSc और PhD में बात करूँ तो लाइक इफ अ पर्सन लाइक फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है, फैमिली हाँ जी। बैकग्राउंड इज राइट, हाँ, तो ही शुड गो फॉर PhD। ओके, PhD फर्स्ट एंड देन वो अगर चाहे तो इंडस्ट्रीज में ज्वाइन कर यस सकते यस देन Okay. ऐसे रहेगा दैट आप सैलरीज के बारे में पूछ हाँ रहे जी। थे, लाइक फॉर एन MSc स्टूडेंट हैं like it ranges from 3 to 5 lakh per annum, पर एनम। ओके, okay, and उसी में अगर हम PhD की हाँ बात जी। करते हैं तो PhD की इनिशियल सैलरी रहती है from 7 to 8 lakh per annum, ओके, तो ऐसा Okay. रहता है, like it अच्छा, can vary, हाँ जी, but that's why I'm talking in range, एक रफ आइडिया। एक ओके, rough range दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जी। सपोज करिए किसी स्टूडेंट ने जस्ट आफ्टर हिज मास्टर्स ज्वाइन कर ली इंडस्ट्री, Okay, ठीक है, उसी का कोई फ्रेंड है, वो PhD में एंटर कर गया, उसको 5-6 साल लगे कंप्लीट करने में, फिर उसने सेम कंपनी ज्वाइन करी, जी जी सो सैलरी उस टाइम तक, क्योंकि वो 5 साल का एक्सपीरियंस भी होगा उनके पास ना वहाँ पे, तो सैलरी में कितना डिफरेंस क्या रहेगा? तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि अगर लाइक प्राइवेट कंपनी में यू हैव एंटर्ड हाँ जी। आफ्टर MSc, हाँ, तो मोस्टली जो इंक्रीमेंट रहेगा दे आर परफॉर्मेंस बेस्ड, ओके, और अगर लाइक इफ यू वर्क आप डेडिकेटेडली हाँ वर्क जी। करते हो इन द लैब, हाँ, तो आपका इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, तो लाइक सैलरी कैन ऑलमोस्ट डबल, लाइक ओके, आपने एंटर किया है तो उससे डबल हो जाएगी लाइक इन 5 years, हम्म, एंड सेम, ये तो मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, सेम गोज फॉर द पोजीशन, जो आपकी पोजीशन हाँ, रहेगी, हाँ, लाइक अगर हम लेवल्स की बात करते हाँ हैं, जी, लेवल्स में मैं बात करूँ तो वी हैव ट्रेनी लेवल, हम्म,
तो नॉर्मली जो आप इंडस्ट्री आपको एज ए रिसर्च ट्रेनी हायर करेंगे ओके। एट द स्टार्ट। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे कि फ्रेशर्स को तो प्रेफरेंस ही नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है? जी, बस आपके लेवल्स हैं जो एक्सपीरियंस के साथ ही इंक्रीज होंगे, जी, है ना? जी, ये जी। वाली चीज है। तो लाइक आप रिसर्च ट्रेनी, हाँ जी। तो 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड देन उसके बाद आपकी कंफर्मेशन होगी ओके। along with the increment and then आप एक बारी like you have got the position of an officer, like levels ऐसे रहते हैं, it might change but I'm talking in general, like we have research associate ओके। and then we have senior research ट्रेनी associate एंड देन रिसर्च एसोसिएट and then we and have then- senior research associate and then we have like for the research scientist, like at the scientist level ओके। we have like that levels. इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक साल के बाद आप जंप कर रहे हो लेवल को, लाइक यू स्टे एट वन लेवल, आप काम करते हो, आप अच्छे से काम करते हो, देन आपका लाइक यू अपग्रेड, प्रमोशन दैट वी से। तो अगर मैं पीएचडी की बात हाँ करूं जी। तो पीएचडी वन विल एंटर एंड ही विल बी एज ए सीनियर रिसर्च एसोसिएट Okay. एट द स्टार्ट ओनली, स्टार्ट ओनली। while the MSc one firstly as a research trainee and then after confirmation he will be a research associate, so like that. लेकिन अमित 5 साल के बाद तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया होगा, नहीं? हाँ, पैसे के इन टर्म्स बात की हाँ। जाए तो तो फिर अगर कोई सोच रहा है कि मैं एमएससी लेवल पे ही चला जाता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, जो 5 साल मुझे पीएचडी में लगेंगे, वो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, जी जी तो फिर आप पीएचडी को ऐसे आपने बोला कि लॉन्ग रन में पीएचडी वाला ज्यादा जी जी। अच्छा ग्रो कर रहा होगा। क्योंकि अगर लाइक मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्रीज फेवर करती हैं लाइक अ पीएचडी पर्सन, क्यों? क्योंकि इफ वी हैव एन एमएससी एंड अ हाँ जी। पीएचडी पर्सन, हाँ। तो नॉर्मली प्रेफरेंस एज ए टीम लीड, बिकॉज यू वर्क इन ट्रू टीम्स, दैट। हाँ जी। प्रेफरेंस आप खुद देखो, आप हाँ। किसको दोगे प्रेफरेंस, लाइक दोनों के पास सेम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? टू पीएचडी। क्वालिफिकेशन लास्ट लाइक में क्वालिफिकेशन मैटर्स, एंड ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स में मैटर करती है, हाँ इट मैटर्स इन इंडस्ट्री एज वेल। तो एक मैं ये कह रहा हूँ इंक्रीमेंट का रेट और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, हाँ जी। promotion as well as salary Okay. is always better for a PhD person. ओके। So that's why I recommend that you should do a PhD and then you should have an option to go into industry. ओके। सो गाइस, आई होप आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे, है ना? जी। क्योंकि इतनी क्लियर एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक कोई इतना क्लियरली कोई बताता होगा कि पहले बीएससी वाले मत जाओ। एमएससी में अगर आप स्टेबल है फाइनेंशियली, ऐसे कोई फैमिली साइड से प्रेशर नहीं है, जी तो आप ट्राई करिए, आप पीएचडी कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में एक होता है ना 3-4 साल तो स्ट्रगल के होते हैं, जी है ना? उसके बाद लाइफ तो हम लॉन्ग रन में ही देखेंगे ना। जी 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 दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अभी ना, क्योंकि वो पीएचडी वाली बात हो गई है, तो अगर हम कंपेयर करें इन जनरल, क्योंकि पीएचडी में भी है तो रिसर्च ही ना, जी ऐसे आरएनडी में भी है, तो अगर हमें बेसिक डिफरेंसेस बताने हो पीएचडी और आरएनडी में, तो कुछ बता सकते हैं? काम दोनों का लाइक इट इज क्वाइट डिफरेंट, लाइक इन PhD मतलब मैंने अगर पहले भी बोला था, हाँ जी। उनका मेन फोकस किस पे रहता है? पब्लिकेशन, पब्लिकेशंस पे। हाँ जी। ओके, वाइल इंडस्ट्री का मेन फोकस किस पे रहता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑन द रेवेन्यू, ओके। तो उस हिसाब से आप प्रोसेस मेथड डेवलप करते हो। हाँ। तो लाइक PhD में अगर आपने से कोई मॉलिक्यूल बनाया, उसके बाद जो उसका एफ्लुएंट या वेस्ट जनरेट हुआ, यू डोंट केयर अबाउट दैट, ओके। लाइक यू आर मेन फोकस्ड ऑन आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए मेन, ठीक है, और देन आपने पब्लिश कर दिया इन पेपर। वाइल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, अगर आप प्रोसेस कर रहे हो देन उसके बाद जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट को आपको डिस्पोज करना है। अब इंडस्ट्रीज, अब 1950s का टाइम तो नहीं है कि हाँ ऐसे जी। इंडस्ट्रीज ने डिस्पोज कर दिया। देयर हाँ, आर लाइक गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो स्ट्रिक्ट डेफिनेटली। लाइक रेगुलेशंस रखेंगे हाँ। कि इतना लाइक एफ्लुएंट में इतना सोडियम लेवल होना चाहिए, लाइक इतना फॉस्फेट लेवल होना चाहिए, लाइक हाँ जी। दैट। तो इस चीज में इंडस्ट्री इज मोर फोकस्ड ऑन। ओके। तो उसमें लाइक दे सी सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो नॉर्मल है, तो उसमें लाइक सॉल्वेंट रिकवरी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने कैटलिस्ट की बात की, वो तो मैंने की है, और इसके बाद लाइक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक एफ्लुएंट हैज टू बी ट्रीटेड। उसमें ओके। हम डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस यूज करते हैं। यूनिट ऑपरेशन बाय दैट आई मीन इट इज अ कॉमन टर्म in industry that if they are doing a reaction, that is one unit operation, and then for the purification and for the isolation of the material, like we have distillation is quite common in industry, like अगर हम solvents recover कर रहे हैं तो main method उसमें क्या रहेगा? distillation ही रहेगा ना, तो it is like that। और like बाकी चीज़ें तो हैं। जैसे आपने बोला कि हम पीएचडी में पब्लिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जी और हम इंडस्ट्री में पेटेंट्स की बात करते हैं, हाँ, है हम ना? पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट्स की बात करते जी हैं। जी ओके। और सेफ्टी की टर्म्स में? हाँ,
लाइक अगर मैं पहले पेटेंट पे थोड़ा हाँ एलैबोरेट जी। करूं कि लाइक पेटेंट आर जनरेटेड फ्रॉम द R&D एंड उनका मेन फोकस यही रहता है कि R&D शुड प्रोड्यूस पेटेंट्स, Okay. क्योंकि पेटेंट से फायदा होगा. लाइक इफ यू हैव डेवलप्ड सम प्रोसेस, हाँ जी। उसको कोई और मिक ना करे तो उससे उस कंपनी की क्या होगी, उस प्रोसेस पे मोनोपोली होगी. तो मोनोपोली होगी तो अपने आप लाइक दे कैन हैव जो जितना चाहिए अबाउट कितना जितना रेवेन्यू चाहिए फ्रॉम दैट दे कैन हैव. तो पेटेंट्स पे मेन फोकस रहता है. और अगर उसके तो पेटेंट का लाइक अलग सेक्शन रहता है इन इंडस्ट्रीज. अगर मैं बात करूँ इट्स कॉल्ड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. हाँ जी। तो उसमें दे आर मेन फोकस, वो हेल्प करेंगे. लाइक इफ यू आर फाइलिंग अ पेटेंट, तो पेटेंट फाइलिंग में लाइक दे विल सी एग्जिस्टिंग पेटेंट्स क्या हैं और क्या स्कोप है उसके फाइलिंग का. एंड सेम गोज फॉर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एज वेल. लाइक इफ यू आर डूइंग अ प्रोसेस, तो मैंने आपको बात करी लिटरेचर सर्वे की. तो लिटरेचर सर्वे वो किस चीज़ का करेंगे, पब्लिकेशंस का करेंगे और पेटेंट्स का भी करेंगे. तो पेटेंट्स में वो देखेंगे लाइक जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है. अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फिर लाइक इट कैन पोज प्रॉब्लम. और सेफ्टी की अगर हम बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें लाइक एज अ स्टूडेंट अगर हम MSc में रहते हैं तो हमें लगता है कि सेफ्टी तो हम तो ग्लव भी नहीं यूज करते थे. ग्लव भी अगर हम यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं, लेटेक्स ग्लव्स यूज करते हैं. वो लेटेक्स जो ऐसे फट जाएंगे, है ना. नहीं वैसे बहुत फनी बात है, बट नेल्स थोड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे पहनो वो आराम से निकल जाते हैं. हाँ, तो वो लेटेक्स ग्लव्स है ना. तो मैं अगर थोड़ा इलैबोरेट करूँ, सेम गोज फॉर PhD. PhD में जैसे अगर आपने काम किया है MSc प्रोजेक्ट PhD स्टूडेंट्स के साथ, तो यू नो कि आप वो कितना ध्यान रखते हैं. वाइल इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो सेफ्टी पे क्वाइट फोकस रहता है. लाइक दे आर कंसर्न्ड अबाउट द एम्प्लॉय सेफ्टी. कुछ इंडस्ट्रीज माइट नॉट फोकस, बट इट इज अगेन अप टू यू. और वो आपकी हैबिट बन जाती है लाइक इन इंडस्ट्री वी वर्क सेफली. तो सेफ्टी ज्यादा रहती है इन इंडस्ट्री. सेफ्टी के बारे में थोड़ा और इलैबोरेट करूं अगर मैं, जैसे आप मुझे बता रहे थे ग्लव्स कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के अलग अलग ग्लव्स होते हैं इंडस्ट्री में. जी. तो लाइक हम एक कोई हजार्डस केमिकल के साथ डील कर रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन कि वो हजार्डस है ये कैसे पता लगा, है ना. हर को तो गूगल नहीं करेंगे और नॉर्मली गूगल पे रिलाई नहीं करती इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज किस पे रिलाई करती हैं, MSDS. इट मींस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट फॉर एनी केमिकल. लाइक बिफोर कंडक्टिंग एनी रिएक्शन जितने उसमें केमिकल्स यूज होंगे, इवन प्रोडक्ट का भी और इवन रिएजेंट एंड कैटलिस्ट का भी, यू कंपाइल एन MSDS लाइक ऑफ होल. आपके पास हर केमिकल का MSDS होगा. तो आप उनको पढ़ोगे एंड उस MSDS में क्या क्या चीजें होंगी, लाइक उसमें आपको पता लगेगा दैट वो केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या हैं. लाइक अगर हम बात करें इट इज फ्लेमेबल. तो फ्लेमेबल है तो जैसे आप मुझे फॉर्मेल्डिहाइड का बता रहे थे. हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड का अगर मैं बता रहा हूँ तो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम पढ़ते हैं तो एज इट इज अगर देखने को जाए फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन आता है 37% का एक्वा सॉल्यूशन होता है. तो एक तो वो गैस है लाइक वेपराइज करेगी तो फ्लेमेबल है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हेल्थ हज़ार्ड की बात की जाए तो वो कार्सिनोजेनिक है. तो ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए. इवन फ्लेमेबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर आग लग जाती है, फायर होती है, तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यू आर टू यूज. देयर आर डिफरेंट लाइक ABCD टाइप लाइक दैट. तो आपको कौन सा यूज करना है आपको सब सिखाया जाएगा. ये भी जनरल नॉलेज होगी कि फायर एक्सटिंग्विशर भी कई सारे टाइप के होते हैं. जी. वरना अभी जब हम बोल रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, सबके माइंड में वो एक ही दिख रहा है, वो ऐसा कुछ देखा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कॉमन है. बट और भी होते हैं लाइक D टाइप जिसमें मेटल टाइप होता है. लाइक जैसे ब्यूटाइल लिथियम है, पढ़ते हैं पायरोफोरिक है वो. लाइक अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. उसके लिए अलग तरह का एक्सटिंग्विशर है D टाइप. जब आप रिएक्शन कंडक्ट करते हो लाइक ब्यूटाइल लिथियम से लिथेशन करते हो तो यू हैव लाइक साथ में पड़ा होता है वो एक्सटिंग्विशर फॉर द सेफ्टी. इट इज लाइक दैट. तो आपको एक्सटिंग्विशर्स के बारे पता लगेगा. और सेफ्टी में अगर मैं थोड़ा और इलैबोरेट करूं तो आपको लाइक देयर आर, अब देखो हैजार्ड तो है केमिकल का, आप क्या चीज कंट्रोल कर सकते हो, एक्सपोजर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एक्सपोजर को आप लिमिट कर सकते हो. लिमिट एक होता है थ्रू इंजीनियरिंग कंट्रोल. सिंपल भाषा में बात करूं तो फ्यूम हुड, लाइक फ्यूम हुड इज एन इंजीनियरिंग कंट्रोल. उसमें क्या, अगर आप फ्यूम हुड के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो इट इज सकिंग, लाइक जितने भी वेपर्स होंगे तो आप इनहेल नहीं कर रहे उन चीज को. तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यू वर्क इन फ्यूम हुड.
ठीक है। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, PPEs जिसको हम कहते हैं। तो PPEs में हमारे पास लाइक वी हैव ग्लव्स, वी हैव लाइक फेस शील्ड। फेस शील्ड इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप एसिड लाइक यू आर वेइंग एन एसिड, तो वो स्प्लैश कर सकता है ना आपके फेस पे, तो फेस शील्ड इंपॉर्टेंट इस केस में। सिमिलरली ग्लव्स अलग तरह के होते हैं व्हेन हैंडलिंग एन एसिड। अब हमने लेटेक्स ग्लव्स की बात करी, ठीक है, वो तो कोई यूज नहीं करता। कॉमनली क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल ग्लव्स, ठीक है। तो उसमें लाइक हमारे पास दो वेरिएंट्स है, थिन एंड थिक। थिकर वन वी यूज फॉर द एसिड, इट इज लाइक दैट। और सिमिलरली अगर हम जैसे क्लोरीन हैंडल कर रहे हैं, तो क्लोरीन के लिए अलग तरह के ग्लव्स हैं, इट्स कॉल्ड सिल्वर शील्ड। तो काफी तरह के ग्लव्स हैं। अगर आप नाइट्रोजन चाहिए आपको, कोल्ड नाइट्रोजन, तो अगर आप वो लेके आते हो उससे कोल्ड बर्न हो सकता है, तो उसके लिए अलग तरह के क्रायोजेनिक ग्लव्स हैं। अगर आप ओवन से कुछ गरम चीज लेके आ रहे हो तो आप ऐसे तो लेके नहीं आओगे, उसके लिए अलग तरह के ग्लव्स हैं। तो लाइक दैट। मैंने एक्चुअली कोल्ड बर्न फर्स्ट टाइम सुना है, कोल्ड बर्न मेरे लिए नई टर्म हो गई है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स अभी जो इंस्पायर हो रहे हैं कि इंडस्ट्री में तो काफी अच्छा काम हो रहा है, ये तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं बुक्स में, हमें जाके काम करना चाहिए, सिस्टमैटिक काम है। हाँ जी, तो कोई टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? ओके, हाँ, मतलब टिप्स ये रहेंगी लाइक एक चीज़ तो है कि सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। हाँ जी, ठीक है। अगर आप लाइक अगर मैं पर्सनली अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, हाँ जी, तो उसमें लाइक दे आर हाईली फोकस्ड ऑन सेफ्टी। लाइक इफ सम पर्सन लाइक हैज टू बी like working safe, that is their priority. Okay, like it is on the top list. And similarly मैं और अगर tips दूँ तो like और अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर there are certain skills, अगर कोई if you are working in R&D you acquire those. Okay. तो you have to work passionately to acquire those. आपको demotivate या disheartened नहीं होना है, because at initial मैंने आपको बताया था for the MSCs initial salary is low, workload is high, तो आप normally person disheartened हो जाता है, but at the end वो आपकी job profile में add होगा। अभी मत भूलो, अगर आप इंडस्ट्री में आए हो and if you want to continue then it's a very good platform, especially the R&D. अभी ना जैसे आपने बोला कि प्रोफाइल में ऐड हो रहा है जी। जैसे अगर हम बात करें कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो एक्सपीरियंस मांगती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सपीरियंस मांग लेते हैं कि आप गेट में चाहे टॉप कर जाओ, आप IUCL नहीं जा सकते, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अब इंडियन ऑयल में मांगते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस। NTPC ने पहले एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता था, अब वो एग्जाम पहले होता था एग्जाम है, इंटरव्यू है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब उन्होंने इंटरव्यू हटा दिया, अब एग्जाम है और फिर वो चाहिए एक्सपीरियंस। एक्चुअली नीड है ना इंडस्ट्री की, दे नीड एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर फ्रेशर है पर्सन तो लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, बट लाइक कंपनी हैज टू इन्वेस्ट, उसको काम सिखाना है, ट्रेनिंग में इट हैज टू इन्वेस्ट। तो नॉर्मली कंपनीज फिर थोड़ा पीछे हटती हैं इस चीज़ में, दैट्स व्हाई लाइक लोग कहते हैं कि फ्रेशर्स के लिए तो वैकेंसीज ही नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है। मुझे लग रहा है वो एक रीजन ये हो सकता है कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वहाँ पे पे स्केल बहुत कम है, तो वहाँ पे जाना नहीं चाह रहे हैं। जी जी, ऐसा है। प्राइवेट में तो लाइक इफ यू कंपेयर लाइक तो काफी कम है उस हिसाब से लाइक, तो बट लॉन्ग रन में वो हेल्पफुल होता है बहुत, कि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है साथ साथ। जी जी, है ना। तो लाइक अप्रोच ये रहना चाहिए कि ड्यूरिंग MSc यू स्टडी हार्ड, ओके, लाइक यू क्लियर गेट एंड देन उसके बाद आप इंडस्ट्री में जाओ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में यू गेन सम एक्सपीरियंस एंड आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे। बिकॉज आई थिंक अगर जैसे IOCL है तो वो लाइक अगर दोनों चीजें मांग रही है तो गेट की वैलिडिटी भी इंक्रीज होगी। हाँ जी, नहीं वो 3 साल का गेट वहाँ पे वैलिड होता है कि अगर आपने लेट्स से 2017 में गेट दिया है और 19 में वैकेंसी अगर आई है तो वो चलेगा उस टाइम। तो वही ना कि अगर आप पहले निकाल रहे हैं फिर जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए तो वो सही है, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। तो ये ना आपको थोड़ा पहले से प्लान करना पड़ेगा कि आप मास्टर्स में अभी क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम 2 साल मस्ती करेंगे, है ना, फिर हम सोचेंगे JRF गेट के बारे में, फिर हमें पता चलेगा अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए, फिर हम एक्सपीरियंस लेने जाएंगे, वैसे टाइम बढ़ता रहेगा। इतने टाइम में PhD हो जाती है। अगर डायरेक्टली आप MSc के बाद जाओगे PhD में वो हो जाता है, बट कई बार नॉलेज नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होता, तो वो ऐसे चलते हैं, मतलब जी जी पूरा पाथ नहीं पता होता कैसे जाना, जहाँ जिसने जैसे सजेस्ट किया वैसे मूव करना। तो नॉट ओनली गेट लाइक रिटन टेस्ट वगैरह भी होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस। NTPC है, उनका खुद का टेस्ट होता है। ओके ओके। तो लाइक इसमें मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि रिटन टेस्ट भी होता है, तो
उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक एमएससी में आपने पढ़ा नहीं है सही से, आप हाँ गेट जी। क्लियर ना करो, हाँ, आप पूरा डेडिकेशन से काम करो, आप अपनी थ्योरी लाइक स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री में काम करोगे फॉर द एक्सपीरियंस, हाँ जी। आपकी थ्योरी थोड़ी पीछे रहेगी, लाइक आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज होगी बट आपकी थियोरेटिकल नॉलेज ड्रॉप करती रहेगी। और वी ऑल नो कि जैसे मैंने आपको बताया भी है कि वर्कलोड ज़्यादा रहेगा इंडस्ट्री में, हाँ तो जी। यू वोंट गेट दैट मच टाइम टू रिवाइज। तो एक ये चीज़ है कि यू शुड फोकस ऑन योर academics in the MSc as well as the practical, because practical भी ज़रूरी है for the हाँ। entry into the industry। तो ये Okay. चीज़ है। तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम एमएससी तो ठीक है कर लेते हैं 2 साल, उसके बाद देखेंगे, तो ये बाद में देखने वाला टाइम एक्चुअली है नहीं। कंपटीशन इतना बढ़ रहा है इसमें, जी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए इनके बारे में, कब हमें क्या करना है। सो आपको एमएससी में ही अपनी थियरी भी संभालनी है और साथ में प्रैक्टिकल्स भी अटेंड करने हैं। अगर कॉलेजेस में होते हैं बहुत अच्छी बात है, आपके कॉलेज में हो रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं होते आपको खुद से एफर्ट डालने खुद के लिए कि आप इंटर्नशिप्स वगैरह देखो कहाँ पे हो रही हैं, कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो वही काम आने वाला है। जी जी जी। एंड इट इज़ ऑलवेज लाइक यू शुड स्टार्ट अर्ली। हाँ जी, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना इट इज़ उतना बेटर होगा डेफिनेटली। अच्छा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं अभी कि चाहे ऐसे ऐसे काम करता है, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में रहते हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड को इतना नहीं पता होता, बट जो काम कर रहे हैं उनको पता होता है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस होते हैं हर जॉब में। हाँ, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लाइक फर्स्ट चैलेंज इज लाइक यू हैव लेस पे एंड इन प्रोपोर्शन टू दैट यू हैव मोर वर्क। ओके, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा जिसका बैलेंस है। ओके, लाइक अगर इन द इनिशियल स्टेजेस। yeah in है the ना? initial stages only, हम्म, like because they will teach you and they will also expect that you are working for them। हाँ जी, और आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप like it is not like private में you know it is not 9 to 5, it is always more than 5, हाँ जी, especially for the boys हम्म, it stretches and for the girls as well, as I told you like company कैब provide करेगी but you have you Okay. आप काम करो आपको कंपनी कैब प्रोवाइड करेगी। सो इट इज़ लाइक दैट। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस का इशू हो गया, और ये नॉर्मली इशू काफ़ी फेस लाइक person feels like he's not able to devote time to anything else except the Okay. industry। So ये like frustration रहती है, और in the initial years ये रहती ही है। ये चीज़ कम कैसे होगी, like the more experience you gain, जितना आप experience gain करोगे उतनी आपकी position ऊपर रहेगी। position ऊपर रहेगी तो आपका physical work कम रहेगा, like then you are able to lead a team, आपके subordinates होंगे आप, then it is better। ओके। So it is like ये that। जैसे जो अपना नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था रिकॉर्डिंग से पहले, आपने बोला कि यू शुड बी मेंटली टफ, है ना? आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ, लाइक इंडस्ट्री में अगर बात की जाए, यू हैव टू बी मोर आउटस्पोकन बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्री, इट इज़ फॉर द कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। इन द कॉर्पोरेट हाँ इन्वायरमेंट जी। यू हैव टू बी टफ, लाइक in terms of toughness, I mean it is not like physical toughness, it is mental toughness। mental like how you are able to, आप अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल कर पा रहे हो मोर एफिशिएंटली, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी में भी दिखेगा। प्लस यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। ओके, स्पीक फॉर योरसेल्फ बिकॉज हम जैसे एकेडमिक्स से आते हैं तो उसमें हमारा लाइक इंटरेक्शन भी कम रहता है विद द प्रोफेसर, बट यहाँ पे यू हैव टू इंटरेक्ट, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको टफनेस लानी है बेसिकली। ओके, सो इसका मतलब ये था। और नॉर्मली जो लोग लाइक ज़्यादा नहीं बोल पाते तो उनको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, लाइक टू बी इन द इंडस्ट्री, ओके। इट इज़ लाइक दैट। एक ना कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था कि जॉब सिक्योरिटी कैसी रहती है इंडस्ट्री में? ओके, जैसे आई मीन ऑफ कोर्स वो कंपेयर कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के साथ, तभी उन्होंने जॉब सिक्योरिटी पूछा जी है, जी। तो कुछ कमेंट कर सकते हैं इस पे? लाइक एक कमेंट तो मेरा ऐसे रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब इज़ गवर्नमेंट जॉब, एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी बात करी जाए तो अगर प्राइवेट में बात करूँ, लाइक आई टोल्ड R&D, इन दी R&D आप ज़्यादा वैल्यू ऐड करो टू द कंपनी, ओके, इन कंपैरिजन टू QC और लाइक द अदर डिपार्टमेंट्स। तो R&D में लाइक if you are doing work dedicatedly then the company respects you, it respects your work, और job security then अपने आप आएगी। It is like in the private you have to earn the job security, और वो relatively easy in the R&D क्योंकि you are already in that department, ठीक है? तो ये रहेगा job security का।
ठीक है, तो हमने जो जनरल डिस्कशन था ना, जो आई थिंक जो सबको जानने थे वो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है कुछ भी ना, तो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी सेम पोस्ट गई थी, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे किसी स्टूडेंट ने लिखा, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट गुड इन लैब, सो कैन ही जॉइन R&D? ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जज कैसे कर लिया कि वो लैब में अच्छे नहीं है। आइदर उन्होंने लैब में ज़्यादा काम नहीं किया होगा, तो लाइक उनके अगर उधर लैब ही ना हो तो उससे लाइक मेन जो फियर रहता है इन द माइंड कि हमें तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने काम नहीं किया है तो यू कैन डू इंटर्नशिप में आपको सिखाते हैं, लाइक आपको सिखाएंगे, आपको काम आएगा। इंटर्नशिप्स में मैंने पहले मेंशन किया, आप लोकल भी कर सकते हो, लाइक इन एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो आप उसमें काम करो। और नॉनदलेस आप लाइक आपको वो सिखाएंगे भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, दे विल टीच यू लाइक हाउ टू डू द वर्क, तो वो आपको सिखाएंगे। सो बेसिकली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं R&D बट आपको लग रहा है कि आप लैब में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं ज्वाइन करना, दैट मींस आप सीख भी लोगे ना जल्दी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, लाइक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू शुड गो फॉर इट, तो सीख ही जाओगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अदर देन द कोर सब्जेक्ट नॉलेज, व्हाट अदर क्वालिटीज वुड मेक अ सक्सेसफुल R&D केमिस्ट? ओके, सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक अगर हम R&D केमिस्ट की बात करें कौन सी स्किल्स चाहिए, तो स्किल्स में लाइक एक तो मैं कहूँगा लाइक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर से कुछ गलत हो जाता है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जनरली अगर हम रिएक्शन में ऐड करते हैं, हम ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, अदरवाइज इट फोम बनती है। तो अगर आपने देखा नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन, तो देन इट कैन कम आउट, लाइक इट कैन स्प्लैश आउट। तो ऐसे सेफ्टी इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। बाकी से अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी, अगर हम बात करें रिएक्शन में, लाइक इफ यू आर ऑब्जर्विंग सम कलर चेंज, इफ यू आर ऑब्जर्विंग सम एक्सोथर्म, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक आप आगे के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एक चीज़ होगी लाइक टाइम मैनेजमेंट, आपको वो आ जाएगा अपने आप, वो आपकी स्किल में ऐड होगा कि आप लाइक टाइम को किस तरह मैनेज कर पा रहे हो, रिएक्शन कब लगाना है, अगर वो लगाना है तो उसका सेटअप आप पहले लगा के जाओगे ताकि उसमें टाइम ना यूज हो। एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक यू प्लान प्रॉपरली, प्लान एट द स्टार्ट ऑफ डे, आपको पता हो कि फ्रॉम द प्रीवियस डाटा ये कमियां थी और मैं इस पैरामीटर को चेंज करूंगा, देन आई विल एनालाइज कि उससे क्या चेंज आता है, तो मुझे कौन से ट्रायल्स कंडक्ट करने हैं फॉर द डे, ये आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है, बट इन द R&D इट इज़ लाइक इट इज़ मस्ट। और लाइक बात करें तो हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेंशन करूँगा कि अगर हम प्रोसेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें लाइक इट इज़ स्केल अप, लाइक वंस आपने अपना बैच पूरी तरह वैलिडेट कर दिया कि अब सेट है, सब सेट इन टर्म्स के प्रोसेस ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज मतलब जितना हम कम कर सकते थे चीज़ें, लाइक हम जितनी स्टैचोमेट्री ला सकते थे हमने वो सेट कर ली, प्रोसेस का जो आफ्टर ट्रीटमेंट वो हमने सब डिसाइड कर लिया। देन इट गोज फॉर टू द इंजीनियर्स स्केल अप के लिए। तो जब इंजीनियर्स के पास जाएगा तो इंजीनियर्स हमसे डाटा मांगेंगे, तो आपको उनको प्रोसेस समझाना पड़ेगा। तो यू इंटरेक्ट विद द इंजीनियर्स, प्लस उनके जो आउटपुट्स रहेंगे कि वो किस तरह कर रहे हैं, आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, लाइक यू मस्ट बी ओपन टू दैट। आप इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन द R&D, दैट आपको चैलेंजेस को ओपन रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी क्लोज माइंडेड कि लाइक अगर मैं काम, वो R&D में नहीं चलेगा। R&D में यू शुड, दिक्कतें आएंगी ऑब्वियसली, आप अपने टीम लीड से बात करो, आप अपने कलीग से बात करो, एंड देन कलेक्टिवली यू सॉल्व, सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ R&D। ओके, ठीक है, तो कमर्शियल एस्पेक्ट इज लाइक वेरी बिग इफ आई टॉक अबाउट। अगर बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, लाइक उनकी बड़ी बड़ी R&Ds हैं, तो वो ऐसे तो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे बड़ी बड़ी R&Ds में, उनको फ़ायदा होगा उससे। सबसे पहले फ़ायदा क्या होगा कि लाइक वो अपने मेथड्स इंप्रूव करें प्रोडक्शन में, तो कॉस्ट रिडक्शन का एक एस्पेक्ट है। दे जनरेट पेटेंट्स फ्रॉम इट, पेटेंट्स आएंगे, पेटेंट से उनकी मोनोपोली आएगी, अगेन
प्रॉफिट्स इट वुड बी देयर. ओके, तो कमर्शियल एस्पेक्ट हम इस तरह देख सकते हैं. और अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स में तो इट इज़ इमेंस. लाइक इफ़ यू आर एबल टू रिलीज अ न्यू ड्रग जिसकी एफिकेसी भी अच्छी है, मीन्स के एक्टिविटी अच्छी है, और उसका लाइक मार्केट में आपने उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम कर दी, तो इट इज़ वे बेटर. तो वो R&D से ही होगा. नेक्स्ट है, विच वन इज गुड बिटवीन R&D एंड नेटगेट? ओके, तो ये क्वेश्चन लाइक मतलब मे यू ये कांट कोई ऐसा कंपेयर, स्टूडेंट हो सकता है शायद जो मास्टर्स में हो और उसको और मैं लग वो रहा है डिसाइड करना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, R&D में एंटर कर जाऊँ फिर नेटगेट की तो प्रिपरेशन स्टार्ट उसको कर. बेसिकली ये दो डिफरेंट रूट्स लग रहे हैं जो नॉर्मली लगेंगे. हाँ. तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप नेट करते हो राइट, जी. तो मैंने ऑलरेडी बोला है दैट नेट है, लाइक JRF है, यू शुड गो फॉर PhD देन इंडस्ट्री. दैट इज अ रूट, सो वी कांट कंपेयर. वन थिंग इज दिस. एंड इन टर्म्स ऑफ गेट, अगर मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में बात करूँ तो गेट भी जैसे हमने बात करी है, इफ़ यू हैव गेट एंड इफ़ यू हैव लाइक एक्सपीरियंस टू IOCL वगैरह, दे रिक्रूट यू. और अगर मैं गेट की एक्सक्लूसिवली बात करूँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं. लाइक ONGC है और BRC. हाँ BARC है. लाइक दीज टू आर ओनली रिक्रूटिंग एंड DRDO में भी आती है पर बहुत कम होती है. हाँ, और कोविड के कारण तो वैसे काफ़ी भी कम हो गई हैं वैकेंसीज. तो अगेन लाइक अगर आप प्राइवेट में बात करते तो प्राइवेट में तो लाइक इट इज इमेंस कंपनीज, सो यू कांट कंपेयर. ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन आई डू PhD आफ्टर ज्वाइनिंग R&D? ओके, ये आया क्वेश्चन कि आप बोल रहे हैं कि MSc से बेटर आप बोलेंगे अगर आप पॉसिबल है तो आप PhD कर लें पहले. तो कोई स्टूडेंट बड़ा स्मार्ट है और कह रहा है कि मैं R&D के साथ साथ एक PhD कर लूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन तो अच्छा है. लाइक इट इज पॉसिबल एंड मेनी पर्सन्स आर डूइंग इट. ओके, लाइक अगर हम बात करें, इन एवरी कंपनी सिनेरियो ऐसे ही है कि नंबर ऑफ PhDs आर इंक्रीजिंग, MSCs के नंबर कम हो रहे हैं इन दी R&D टू बी स्पेसिफिक. तो उसमें ऐसे है कि कुछ कंपनीज हैं लाइक जो आपको करवाएंगी PhD. दे विल गिव यू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी एंड देन यू कैन डू PhD. डिस्टेंस PhD रहेगी. डिस्टेंस PhD, अब आप सोचोगे डिस्टेंस PhD कैसे करेंगे, काम तो कोई करेगा ना वहाँ पे. इट इज लाइक दैट कि आपका आइडिया रहेगा और आइडिया आपका है, काम वो करेंगे. तो एंड यू हैव टू लाइक मॉनिटर द वर्क. So kind of part-time PhD. Yes, part-time PhD, distance PhD. So it is there. And normally अगर आप सोचोगे एज ए ट्रेनी हो देन आप कंफर्मेशन के बाद आप अप्लाई कर दो फॉर द, इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो आपके ऊपर की पोजीशंस के लोग होंगे दे विल बी डूइंग PhD. लाइक उनको प्रेफरेंस देंगे ना कंपनी, आपको तो बाद में. तो अगर कोई ट्रेनिंग की पोजीशन पे चाह रहा है कि मैं साथ साथ PhD कर लूंगा तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी. जो परमिशन है वो जो आपके अभी सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं उनको ही मिलेगा. उसमें भी लाइक इट वुड बी हायरार्की बेसिस पे. तो इट इज लाइक दैट. ओके, तो इट इज अ गुड ऑप्शन. बट इसमें मैं एक और ड्रॉबैक बताऊंगा कि मतलब अगर आप करते हो तो उस कंपनी के लिए दैट PhD इज गुड because you have done PhD along with it. But if you like change for the other companies, it won't have that much priority. मतलब अगर आप PhD वहाँ से कंप्लीट करके अगर आप स्विच करते हैं, आप किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जी जी, सो वहाँ पे प्रेफरेंस मतलब इतना वैल्यू नहीं मिलेगी. हाँ, because आपको देखो ना, like if one person is full time PhD, other one is part time, so obviously हम preference पार्ट टाइम को देंगे. It is like that. और एक क्वेश्चन था कि प्रमोशंस या फिर इंक्रीमेंट्स कैसे लगते हैं? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इंक्रीमेंट जैसे मैंने बताया, प्रोबेशन 1 year, देन कंफर्मेशन, देन इंक्रीमेंट. इट विल बी डिसाइडेड फॉर दैट कंफर्मेशन, इंक्रीमेंट विल बी डिसाइडेड, बट आफ्टर दैट इट इज़ डिपेंडेंट आपकी परफॉर्मेंस पे. ठीक है. तो प्राइवेट में ये बहुत अच्छा है कि लाइक आप जितना अच्छे से परफॉर्म करोगे यू विल बी अवॉर्डेड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइक इंक्रीमेंट, आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे. ठीक है. और मैक्सिमम इंक्रीमेंट लाइक 20 to 25% तक जा सकता है इन द प्राइवेट. सो दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि MSc एंट्री लेवल आफ्टर 5 years उसकी सैलरी डबल भी हो सकती है. तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द पर्सन. बट अगेन वो चीज़ भी रहेगी कि लॉन्ग टर्म PhD इज मस्ट. तो एक तो इंक्रीमेंट में ऐसे रह गया. और
इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मतलब मैं देखूंगा प्रमोशन के इन टर्म्स, हाँ लाइक जी। लेवल हाँ मैंने जी, आपको बताए थे। तो लेवल में ऐसे ही है कि अब इस चीज लाइक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप एक कंपनी में स्टे मत करो फॉर अ Okay. लॉन्गर टाइम, ओके ओके। यू शुड स्विच। लाइक अगर आप कंपनी स्विच करोगे ना, हाँ जी। अब टेन्योर क्या रहेगा स्विचिंग का, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द पर्सन और अपॉर्चुनिटी पे भी कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब एंड लाइक सक्सेस है इन टर्म्स। तो अगर आप स्विच करोगे, आप अपनी लाइक यू विल गेट अ हाइक better than the previous one, and you can also get a upper position. Like if you are leaving one company, इसमें आप lower position पे हो, and you can get a managerial position like at manager level in the other. So ये चीज़ बहुत important. You should keep switching. It is very important. और especially उस person के लिए like जो अगर एक department में है, तो उसको काम पसंद नहीं है, like हम तो R&D की बात ही कर रहे हैं, but अगर कोई जैसे QC में है, कोई वाटर टेस्टिंग कर रहा है, उसको लगा मेरा काम तो वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहा और मैं इसमें आ गया हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। ऐसी बात नहीं है। लाइक आप कंफर्म हो, कंफर्मेशन के बाद आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हो दैट आई वांट टू चेंज, एंड इफ स्टिल कंपनी डज नॉट अलाउ, देन कुछ समय उस कंपनी में रहो एंड देन यू कैन स्विच। तो आपको बेटर डिपार्टमेंट मिल सकता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी तो हो गया ना आपको एक पर्टिकुलर फील्ड। जी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, देन यू कैन चेंज। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच लिबर्टी डज वन हैव इन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन आइडियाज? ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ये क्वेश्चन पैरेलल चलेगा जैसे अगर मैं पीएचडी की बात करता हूँ। पीएचडी में अगर आप अपना आइडिया एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर गाइड, ठीक है। सेम गोस हियर, आपके पास आप टीम हो गए, आपका एक टीम लीड होगा, टीम लीड वुड बी योर बॉस। तो अगर बॉस अलाउ कर रहा है एंड इट्स लाइक कंफर्टेबल विद आइडिया, तो यू कैन एग्जीक्यूट। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऐसे होता है लाइक वर्क कल्चर वैसा है, वर्क कल्चर में इनोवेटिव आइडियाज कम। कईयों में क्या है कि वर्क कल्चर वैसा है कि यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, आप उसी में काम करो, इनोवेटिव आइडियाज ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आते। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टीम लीड एज वेल एज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ में मैं बात करूँगा वर्क कल्चर की। वर्क कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्टिंग में कभी वर्क कल्चर नहीं देखेंगे। वर्क कल्चर आपको सून रियलाइज होगा बाय योर एक्सपीरियंस ओनली। मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, आपके अपने एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि वर्क कल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दैट कम्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन था, हाईएस्ट सैलरी इन फ्यूचर कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो इन फ्यूचर हम कहाँ तक जा सकते हैं? बेसिकली हाईएस्ट सैलरी कितनी? तो इसमें लाइक मेरा ये रहेगा आंसर कि देयर विल बी नो लिमिट, यू कैन गो अप टू लाइक मतलब इफ आई लाइक मैं ऐसे बात कर सकता हूँ कि इट इज डिपेंडेंट ऑन योर ग्रेड एज वेल, लाइक एट विच लेवल यू आर। लाइक इफ अ पर्सन हैज डेडिकेटेड, लाइक he has entered into the field, he has dedicated about 10 to 15 years, उसी फील्ड में आप उसने दे दिए, then he मतलब उसकी सैलरी रहेगी लाइक 20 to 25 लाख पर एनम एंड इट विल इंक्रीज। तो इसमें एक चीज़ ये मतलब मैं मेंशन करूँगा कि ऐसा नहीं है आपको अगर दे आर गिविंग यू सैलरी, प्रोपोर्शनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो लाइक यू आर टीम लीड, यू आर मैनेजिंग द टीम, आपका वर्कलोड बढ़ेगा, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। राइट, प्राइवेट में वर्कलोड रहेगा। हाँ जी, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अमित, आपने बहुत सारा टाइम दिया है हमें, बहुत ज़्यादा, इतना डिटेल डिस्कशन मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे आज तक कभी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं मिलेगा। उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। अब ना एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी ऐसे पर्सनल लेवल पे कि आपको पता है कि आपकी कॉलेज प्लेसमेंट हुई है तो आप इंडस्ट्री में चले गए जी। अगर आपके पास ऑप्शन होता कुछ चूज करने का कि अगर प्लेसमेंट नहीं हुई होती, आपके क्या प्लान्स थे? क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी रैंक है गेट में, आपके पास जेआरएफ में इतनी अच्छी रैंक है जी, तो आपके प्लान्स क्या होते? तो पर्सनली देखा जाए तो मुझे लाइक एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लाइक अभी अगर मैं देखूँ इंडस्ट्री में भी द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, स्टिल आई फील लाइक कि आई एम मोर लाइक कहते हैं ना वो उसके लिए बना है, लाइक इज मेड फॉर टीचिंग। ओके, तो आई फील लाइक कि अगर मैं यहाँ नहीं हूँ मतलब थ्रू कैंपस अगर मैं आया हूँ तो देन आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर द टीचिंग। ओके, तो आपको लगता है आप टीचिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं? या मतलब अ पर्सन नोज, उसको पता लग जाता है दैट ही इज मेड, अगर वो रिसर्च के लिए बना है या टीचिंग के लिए बना है
ऑल्दो दोनों पैरेलल भी चल सकती हैं, जिसको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है, लाइक फॉर अ प्रोफेसर, बट आई फील लाइक आई एम मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टीचिंग ओनली, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी जितना टाइम आपको मिल पाता है जॉब के अलावा, उसमें क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? सबसे पहले तो आपने कहा जितना टाइम मिल पाता है, हाँ तो जी। काफ़ी कम टाइम मिल पाता है, तो उसमें लाइक नॉर्मली ये रहता है अपना सिनेरियो कि हम फैमिली से दूर रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरियाज हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट, तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको घर का काम वगैरह करने में ही चला जाता है, और अगर स्टिल सम टाइम इज लेफ्ट तो मतलब उसमें लाइक वीकेंड टाइम होता है, तो वीकेंड टाइम में जैसे घूमने वगैरह चले गए और मूवी वगैरह देख ली। तो और हॉबीज़ में बात करूँ तो लाइक मुझे चेस खेलने का लाइक है शौक है, और बाकी थोड़ा रीडिंग का है, तो रीडिंग का तो छूटता जा रहा है हाँ। इस चक्कर में, बट मतलब आई रीड। ओके, आपको कैसी बुक्स पढ़ना पसंद है? लाइक In general? आई रीड लाइक मुझे ऑटोबायोग्राफीज पसंद है, तो लाइक तो वेरियस लाइक मैंने अपने बीएससी और एमएससी के टाइम की रीड करी थी, 11th 12th में भी जैसे टाइम नहीं होता, सेम गोज फॉर हियर, तो इट इज लाइक दैट। लास्ट कौन सी पढ़ी है? लास्ट मैंने विंग्स ऑफ फायर ही पढ़ी थी लास्ट, ओके, डॉक्टर कलाम की जी। नाइस। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, Thank you. इंडस्ट्री के बारे में इतना जान के बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरी वीडियो कंप्लीट करी है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। तो अभी ना लास्ट में मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को लगता है गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है ना, मतलब पेरेंट्स को लगे ठीक है समझ आता है, बट स्टूडेंट्स को नहीं लगना चाहिए। नहीं, अभी क्योंकि- वैसे भी लाइक सिनेरियो चेंज हुआ हाँ है, जी, हाँ, इट इज चेंजिंग, लाइक पीपल आर ऑप्टिंग फॉर द प्राइवेट जॉब एज वेल, क्योंकि अभी वैकेंसीज भी कम होती जा रही है ना, Yeah. तो आप ऐसे सालों साल बैठ के वेट नहीं कर सकते कब जी। ओएनजीसी ज्यादा वैकेंसीज निकालेंगे, कब बीआरसी में आएंगे, कब डीआरडीओ से आएगा, है ना, और ये सब तो स्टेट लेवल पे कब वैकेंसीज आएंगी। यार मैं एक चीज़ हाँ जी, हाईलाइट please, करना please. चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं अपना केस कंसीडर करूँ, जैसे हाँ. मेरे पास गेट में रैंक था, तो हाँ. इफ़ आई लाइक आपने जैसे कहा कि वैकेंसीज आएंगी तब अप्लाई करेंगे, हाँ, तो उससे हाँ. टाइम जाएगा ना। हाँ जी, तो अगर मैं ओएनजीसी के लिए ही बैठा रहता और प्राइवेट कंपनी को देख मतलब जो हमारी कैंपस प्लेसमेंट उस पर ध्यान भी ना देता, तो यू कुड हैव सीन लाइक नहीं सिचुएशन डिफिकल्ट होती ना, फिर डिफिकल्ट उस time रहती पे। हाँ जी। सिचुएशन। नहीं ये तो है, आपको थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जी। और सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना जी, है that आपको, is बस थोड़ा important. देखना है कि चीजें एक्सप्लोर करनी है कि कैसे चल रहा है आसपास सब कुछ, है ना, थोड़ा सा अवेयर रहना है। हमने अपनी साइड से कोशिश करी है कि हम जितना बता पाते हैं आपको R&D के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने बताया है। जी। क्वेश्चंस भी हमने सारे कवर कर लिए, जो आपने नहीं पूछे थे वो भी मैंने पूछ लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मैं पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, हम ट्राई करेंगे आंसर करने का। सो अमित, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।